रोम रोम भाइयों, आवाज़ आ रही है मेरी? कैसे पता चलेगा भाई? रिप्लाई थोड़ी कर पाएंगे वो लोग। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। तो कल भाई ने डाली 3 वीडियो। एक वीडियो पड़ी है अभी अपलोड करने के लिए, उसका थंबनेल बनाना, और 2 वीडियो पड़ी हैं अभी 2 वीडियो पड़ी हैं अभी अनएडिटेड, उन्हें कंबाइन करके अपलोड करनी है। और अब बना रहा हूँ मैं अगले दिन तीसरी वीडियो। तो चलो भाई करते हैं शुरू। क्या करना है आज? तो मैं सोच रहा था थोड़ी आज ट्राई करूँ, मैं थोड़ा अपना मैराथन खींचने का आज ट्राई करूँ। लास्ट 2 टाइम तो हो नहीं पाया, बड़ी जल्दी सिस्टम हैंग हो गया मेरा। आज भी आइडियल सर्कमस्टांसेस नहीं है, बट चलो करते हैं, ट्राई करते हैं। अब आइडियल सर्कमस्टांसेस क्या हो गए, चलो छोड़ो, फालतू फालतू बकवास नहीं पेलना मैं। और बताओ क्या हाल चाल है? थोड़ा अपना हाल चाल थोड़ा वो करो, जब थोड़ा ड्रॉप करो कमेंट सेक्शन में। ऐसे लकी, कंसिडर योरसेल्फ लकी, आई बी एबल टू टॉक टू यू। अगर मैं बड़ा आदमी बन गया, जब मैं बड़ा आदमी बन गया तो कैसे बात कर मजाक कर रहा हूँ। और बताओ आजकल खिड़की के बाहर क्या दिख रहा है? दिस इज़ अ सेइंग आई से टू पीपल, क्योंकि जब तुम अच्छे होते हो ना, खुश होते हो, तो खिड़की के बाहर नज़ारा दिखता है। और जब तुम दुखी होते हो, बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हो, तो खिड़की की रेलिंग दिखती है। समझ रहे हो ना? लोहे वाले उस पर ध्यान जाता है, जो लोहे का होता है। और ज़्यादा ही दुखी हो तो नीचे ध्यान जाता है। चलो बायोलॉजी। चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज प्रोवाइड फ्लोरल रिवॉर्ड्स इन फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग्स? एमार्फोफोलिस बहुत ही लंबा होता है और ये बर्ड्स को जगह देता है। फिग भी देता है, यूका भी देता है। मेरे हिसाब से ये लोग मौत वगैरह को देते हैं। तो मैं कहूँगा सब के सब ये फ्लोरल रिवॉर्ड्स देते हैं। कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ बर्ड को देते हैं। ये फ्लोरल रिवॉर्ड्स देते रहते हैं और अंडे देने की जगह देते हैं ये। ठीक है, चलिए 3 बर्ड बताइए जो थ्रोट गोट है। थ्रोट गोट से मेरा मतलब जिनकी चोंच जो है, जिनकी चोंच जो है बहुत ही ज़्यादा हाईली अडेप्टेड है नेक्टर वगैरह निकालने के लिए। तो देखो, एक तो मेरे दिमाग में आ रहा है हमिंग बर्ड, एक तो ये आ रही है दिमाग में, और अभी यही आ रही है एक्चुअली दिमाग में। ये वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। हमिंग बर्ड, स्टिच बर्ड एंड बेल बर्ड। ठीक है, ओके। सेकेंड डिवीजन ऑफ मायोसिस इज, सेकेंड डिवीजन ऑफ मायोसिस इक्वेशनल डिवीजन होता है, और क्या? इक्वेशनल डिवीजन नहीं, रिडक्शनल डिवीजन होता है सेकेंड डिवीजन। हाँ नहीं, इक्वेशनल डिवीजन ही तो होता है। चलो मैं बताता हूँ क्या कहना चाह रहा था। ये आपका 2n है, इसमें क्रोमोसोम के नंबर हैं 2, मतलब कॉपीज़ हैं 2। फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर यहाँ मायोसिस 2 ना माइटोसिस जैसा ही है, एग्जैक्ट सेम वैसा ही है। तो ऐसा नहीं होगा कि ये n/2 बन जाएंगे, ये भी n ही बनेंगे। अगर आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आया, आई विल हाईली रिकमेंड मायोसिस आप जाके पढ़ो, मायोसिस और माइटोसिस पढ़ो। एक अपलोड कर दो वीडियो और मुझे भेज दो। मैं या तो मुझे ईमेल कर लो, ठीक है, या तो मुझे ईमेल कर दो। ज़्यादा डिमांड होगी तो मैं अपना टेलीग्राम भी कर दूँगा। इंस्टा वगैरह पे भाई तुम्हारा है नहीं, तो इंस्टा वगैरह पे एक्चुअली मैं अपना वो गे अकाउंट प्रमोट करता हूँ मैं वहाँ पे लोगों को वो करता हूँ, गैस लाइट करता हूँ इनटू क्लोजेटेड होमोसेक्सुअल्स को मैं वहाँ गैस लाइट करता हूँ इनटू पेइंग मी मनी टू सी माई ब्यूटी होल। नो, आई डू दैट, जेन्युइनली डू दैट। ओके ठीक है, मायोसिस समझाना है। चलो छोड़ो, अभी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था कि मैं मायोसिस बैठ समझाने बैठूँ आप लोगों को। चलो हाँ, तो इक्वेशनल डिवीजन कैसे हुआ? यहाँ पे आपके क्रोमोसोम नंबर थे 2, मतलब क्रोमोसोम सब्सटेंस था 2n, फिर वो आधा हो गया, तो ये हो गया रिडक्शनल डिवीजन। क्यों? क्योंकि इसमें जब आपको जो डॉटर सेल बननी है उसमें आधा है, तो ये रिड्यूस हुआ है, तो रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं इसे। इक्वेशनल डिवीजन मतलब इसमें भी n था, इसमें भी n ही बना, है ना? चलो तो सी आंसर। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे चल के और भी अच्छी कहानी आएंगी। अच्छा हाँ, एक मेरे मन के अंदर सवाल था कि भैया हम 2n से 4n क्यों नहीं गए? क्योंकि डीएनए तो हमें पता है कि एस फेज़ में सिंथेसिस फेज़ में डीएनए होता है डबल,
तो मेरे मन में काफ़ी देर तक सवाल चला ही है, अभी भी चल ही रहा है। वो तो मैं ऐसे ही एक्टिंग कर रहा हूँ कि मुझे पता चल गया आंसर क्या है, कि 2n से 4n क्यों नहीं हुआ। यार देखो, अब क्या n का मतलब होता क्या है? n मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम। 2n का क्या मतलब है? 2n का मतलब ये है कि ये अगर एक क्रोमोसोम है तो ये ऐसे बन जाएगा, ये डबल हो गया। ये क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं हुआ है, ये उसका अमाउंट डबल हो गया। मतलब उसका अमाउंट, उसका मैग्नीट्यूड डबल हुआ है, समझे? भारी हो गया एकदम, समझे कि नहीं? प्रेगनेंसी में एक तो छोड़ो यार, फालतू एनालॉजी नहीं देनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर फॉर्म लाइनिंग ऑफ लूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कनाल। अब एलिमेंट्री कनाल देखो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक सेकेंड, एक्चुअली मेरे कप में इलायची थी और मुझे लगा कि कीड़ा है। नहीं, एक सेकेंड, कीड़ा ही था। खैर जो भी, अब तो खा गया मैं, अब तो सॉरी पी गया। जो एलिमेंट्री कनाल आपके मुंह से शुरू होती है, माउथ से, और आपके दूसरे मुंह पे ख़त्म होती है, और आप हकते दोनों साइड से हो। ये हमेशा बात रखना, आप मुंह से अंट संट बोलते हो, वो भी हगना हो गया, और आप हकते तो। दिस इज़ अ जोक जो मैंने 5th क्लास में मारा था लास्ट टाइम, और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इट्स वेरी फनी। हा। शट अप बॉय। ठीक है, तो ऐसा है कि व्हाट डज़ इट हैव इन स्टफ, क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो म्यूकोज़ा जो होता है, देखो ऐसा होता है कि एलिमेंट्री कनाल है, ये ऐसे यहाँ से ख़त्म होती है, यहाँ से शुरू होती है, यहाँ को ख़त्म हो जाती है। ये पूरी की पूरी एलिमेंट्री, पूरी। अब देखो, अलग अलग जगह अलग अलग काम है। यहाँ पे अलग काम होगा उसका, यहाँ पे अलग काम होगा। तो यहाँ पे देखो डाइजेशन, यहाँ पे चलो कुछ काम, लार्ज इंटेस्टाइन में आप डाइजेस्ट करोगे, आई मीन टू से उसमें से मिनरल्स निकालोगे, स्मॉल इंटेस्टाइन से भी मिनरल्स निकालोगे। फिर कहीं आपको उसमें चाहिए, आपको कंट्रैक्शन अच्छी होनी चाहिए, तो अलग अलग जगह मॉडिफिकेशन होती है। अब इसके 4 लेयर सुनो। सबसे पहली लेयर, सबसे अंदर वाली लेयर म्यूकोज़ा, ठीक है। दूसरी वाली लेयर, 4 लेयर, ठीक है। म्यूकोज़ा, फिर सब म्यूकोज़ा, फिर मस्कुलरिस, और फिर सेरोसा। अब म्यूकोज़ा में क्या होता है ना, आंसर तो हमारा आ गया, देखो म्यूकोज़ा आ गया। अब इसके आगे ऊपर वाला म्यूकोज़ा में, स्टमक में क्या होता है? तो अब जब आप पेट में जाते हो तो आप देखोगे म्यूकोज़ा में रूगे होते हैं, रूगे। अब ये क्या होती हैं? ये इनफोल्डिंग्स होती हैं, ठीक है। ये होती हैं ऐसी इनफोल्डिंग्स ही होती हैं ये ये तो बट प्लग लग रहा है भाई। इनफोल्डिंग्स ही होती हैं। क्या करती हैं ये? एक्चुअली नहीं पता मुझे क्या करती है, बट मैं ऐसे। और इंटेस्टाइन में विलाई होता है। विलाई मुझे पता है अब्जॉर्प्शन का काम करता है। देखो नहीं दे रखा है, रूगे का वो दे नहीं रखा। मुझे विलाई का याद था, रूगे का दे नहीं रखा। क्या करूँ मैं? मेरा जूता। देखो हिस्टोन क्या होता है? हिस्टोन अगर किसी को याद हो तो, अगर ये हिस्टोन ऑक्टामर होता है, इसमें 8 ऐसे 8 जोड़ लो, और इसके अराउंड जो है अपना नेगेटिवली चार्ज डीएनए वो होता है, क्रॉप डक्ट होता है, प्रॉप डक्ट होता है, सॉरी, PROPPED, प्रॉप्ड अप होता है। क्यों बता रहा भाई तू मुझे? अब तुम ये बताओ, आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि सिंथेसिस होता है एस फेज़ में, ठीक है, ओके फाइन, फेयर है ना। अब अगर सिंथेसिस हो रहा है एस फेज़ में, यानी कि पूरा का पूरा क्रोमोज़ोम का अमाउंट डबल हो रहा है, क्रोमोज़ोम हो गया डीएनए से बना हुआ, तो बहुत जाहिर सी बात है क्रोमोज़ोम, हाँ, तो बहुत जाहिर सी बात है हिस्टोन भी क्रोमोज़ोम का ही पार्ट है, यानी कि वो भी डबल हो जाएगा। सो ऑब्वियसली हमारा आंसर है एस फेज़। हिस्टोन इस पार्ट ऑफ व्हाट थिंग, मैंने बता ही दिया। हिस्टोन का पॉजिटिव चार्ज, डीएनए का नेगेटिव चार्ज से क्या लेने देना? तभी तो ऊपर नीचे चार्ज है, तभी तो एक दूसरे को चिपक के चलते हैं वो। 1 सेकंड रुको यार, कॉल आ रहा है, होल्ड अप। कॉल कर ले।
इफ़ यू गाइज हर्ड एनी ऑफ दैट जस्ट इग्नोर इट। अगर आपने मेरा जूता फेंक लेदर दिल शीशा लेदर बीच अच्छा यार। हाँ, तो जेनिटल हर्पीस करता है। हर्पीस कौन करता है यार? ह्यूमन। देखो हेपेटाइटिस बी तो HPV करता है, नहीं HBV करता है, और जेनिटल वॉट्स HPV करता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ओह वाओ, कैंसर भी कॉज करता है, कैंसर को लिखा है यहाँ पे। टाइप 2 हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस में मैं बार बार गलत कर देता हूँ, HSV2। चलो कोई बात नहीं, कभी तो सही करूँगा ही करूँगा। व्हेन आर क्रोमेटिड स्लैश क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल इन मायोसिस। तो जो मायोसिस होता है, देखो ये क्रोमेटिड क्रोमोसोम जब ना मायोसिस वगैरह स्टार्ट होने वाली होती है ना, तो वहाँ पे आसपास आके लग जाते हैं, मतलब आसपास आने लगते हैं। ये सेल है, ये पता नहीं क्या बनाया मैंने, ये सेल है यहाँ पे। देखो पहले तो क्रोमोसोम ऐसे ही इधर उधर है, पड़ा हुआ है क्रोमोसोम पड़ा हुआ है, फिर ये कंडेंस होने लगते हैं। भाई कंडेंस क्यों हो रहे हैं यार? अब कंडेंस होंगे यार, क्या बात कर रहे हो? इन्हें बांटना है ना। कभी शिफ्ट हो रहे होते हो तो सारा एक सामान नहीं ले जाते, कहीं कुछ खो नहीं जाए, ऐसा तो है नहीं। एक हाथ में डलबू लेके जा रहे हो, दूसरे हाथ में आप अपना ये डोरबेल लेके जा रहे हो, ऐसा तो नहीं करते ना। सब कुछ एक डब्बे में डाल देते हो। डोरबेल कौन लेके जाता है? होती है भाई, वो वाली नहीं होती, वायरलेस वाली नहीं होती क्या, जो मेक शिफ्ट वाली होती है। एक बार, अरे तुम चुप रहो, तुम गौठी है गवार गामन आदमी तुम्हें भाई तुम्हें क्या पता कि मैं बूर्जुआजी क्लास का हूँ, तुम्हें नहीं पता है अभी तो ठीक है, तो अब प्रोफेस 1, ठीक है, प्रोफेस 1 में आओ। प्रोफेस में सबसे पहला होता है प्रोफेस। इसमें आता है पहले लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकोटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनेसिस। 5 हो गए जी। तो मैं तो कहूँगा कि जाइगोटीन या पैकेटीन, जाइगोटीन में ये लोग ना बिल्कुल वो कंडेंस होने लगता है और आसपास आने लगता है, तो मैं जाइगोटीन के साथ जाना पसंद करूँगा। लेकिन क्लियरली विजिबल होता है पैकेटीन में शायद। क्लियरली विजिबल होता है पैकेटीन में। क्या ही रहता है। आगे एक और बार इसे अटैम्प्ट कर लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन ही है, पिछले वाले में गया हूँ मैं। जेनिटल हर्पीस था टाइप 2 हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, उसके नीचे था जेनिटल वॉट्स। जेनिटल वॉट्स था, आँख बंद करो, आँख बंद करके रिकॉल करना बेस्ट होता है। जेनिटल वॉट्स था ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, और उसके नीचे था, जेनिटल वॉट्स के नीचे था क्या था, हेपेटाइटिस बी का था HBV। या मैंने बता ही दिया पैकेटीन, क्या बता दिया, सब बता दिया मैंने, पैकेटीन बता दिया। एक्चुअली मैं ये कह रहा था, इट इज़ मोर कॉन्वोल्यूटेड देन यू थिंक। कॉन्वोल्यूटेड मतलब होता है, तुम पता नहीं क्या मतलब, ये पन था ये। अगर किसी को पन पता है क्या होता है तो मुझे बताओ। आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज मेड अप ऑफ। सबसे बाहर की जो लेयर है एलिमेंट्री कैनाल की, वो होती है थिन मीजोथीलियम विद सम कनेक्टिव टिश्यू। अभी मीजोथीलियम क्या होता है? जो देखो मीजोथीलियम एपिथीलियम ही है, बस जो विसरल ऑर्गन के ऊपर जो लगता है, वो किडनी वगैरह के ऊपर जो लगता है, उसे कहते हो, उसे कहा जाता है मीजोथीलियम। आया यार, रुको एक सेकंड रुको यार। Apologies for that, I am back। एक सेकंड रुक जाओ। यार एक तो डे मैं लिखना भूल गया हूँ। चलो डे 7 मान लेते हैं इसे। 7 बढ़िया नंबर है, 7 मान ले क्या? 7 तो शायद हो रखा है यार, 7 हो नहीं रखा क्या भाई? मेरा जूता फेंक लेदर। चलो आओ भाई। तो जो पोलन ग्रेन है, इट कंटेन्स 2 सेल, ठीक है। तो ऐसा है कि पोलन ग्रेन जब निकलता है तो यूजुअली क्या होता है प्लांट्स में, ऐसे निकला उसके अंदर खुद 2 सेल हैं। पोलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं है, सबसे पहली बात। पोलन ग्रेन इजंट मेल गैमेट, इज़ नॉट MG मेल गैमेट। पोलन ग्रेन के अंदर होता है मेल गैमेट। एक उसमें होती है वेजिटेटिव सेल, जो कि खाना पकाने में काम आती है, थोड़ा बड़ा बनाओ। एक होती है जनरेटिव सेल, ठीक है। ये जनरेटिव सेल जो होती है, ये जाके 2 में डिवाइड हो जाती है, ये होता है मेल गैमेट, ठीक है। इनमें होता है मेल गैमेट, तो पोलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं होता है। द वेजिटेटिव सेल इज़ बिगर, ठीक है। और स्पिंडल शेप्ड होती है मेरे हिसाब से नहीं। अबंडेंट फूड रिजर्व होता है, हाँ। इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है, हाँ। मेरे हिसाब से ACD आंसर, B इसका आंसर। स्पिंडल शेप नहीं होता। और स्पिंडल शेप अगर आप लोगों को नहीं पता तो कुछ ऐसा होता है, वजेजे जैसा। क्या कह रहा था मैं? अब यहाँ पे ना थोड़ी देर रुको और तुम देखो,
अगर तुम पिछली 2 वीडियो देखोगे मेरे आंकी वाली प्लेलिस्ट में, यू गाइज विल क्लियरली अंडरस्टैंड कि कि 2 बार मैंने लास्ट टाइम मिस्टेक किया, मुझे अच्छे से याद है, इस बार सही कर दिया. इट टुक मी 3 ट्राइज टू गेट दिस करेक्ट. STD फुल फॉर्म ऑफ PI इज पेल्विक इन्फ्लेमेशन एंड VD इज़ वेनेरियल डिजीज़. 3 इनक्यूरेबल डिजीज़ है. आपको HIV अब तो मोस्ट प्रॉब्ली क्योर्ड हो जाती है, वो क्योर्ड नहीं तो बहुत हद तक डाउन प्ले तो कह सकते हो आप उसे. HIV और हेपेटाइटिस B और आई गेस आई वॉन्ट टू से हर्पीस. हेपेटाइटिस B, जेनिटल हर्पीस एंड HIV. देख कह रहा था मैं, ये तो मुझे हो भी रखा है. तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर. देखो स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है, तुम्हारा घर बना है पत्थर से, ठीक है. आई वुड होप सो. अगर आपका मिट्टी से बना है तो इट्स नॉट एन इशू. अगर आपका अगर आपका घर पत्थर से बना है, अगर आपका पत्थर घर से बना है, तो ये क्या मुझे ड्रॉ नहीं ज़रूरत नहीं थी. तो आपके घर का फंक्शनल यूनिट यही है, सॉरी स्ट्रक्चरल यूनिट यही है. फंक्शनल यूनिट भले ही ना हो, स्ट्रक्चरल यूनिट यही है. स्ट्रक्चर आपके घर का इसी से बना है. वैसे ग्लिसॉन्स वो हेपेटिक ग्लोब्यूल्स होते हैं जो कि लीवर को बनाते हैं, इनके अंदर होते हैं हेपेटिक सेल्स. जहाँ पे भी ये आता है ना हेप्ट, एक सेकंड रुकना, 1 2 3 4 5 6, चलो खैर जो भी, जहाँ पे हेपाटिक आता है, हेपाटिक आ गया, इसका मतलब लीवर की बात हुई है, ठीक है. हेपेटाइटिस आई गेस रिलेटेड होना चाहिए. लीवर की बात हो रही है तो यहाँ पे हेपेटिक लोब्यूल मतलब लीवर का जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट हुआ वो होता है हेपेटिक लोब्यूल. उसके अंदर होते हैं हेपेटिक सेल, ठीक है. हेपेटिक सेल यूनिट नहीं है, कहीं आप सोचने लगो कि यार हेपेटिक सेल से बन जाएगा, तो नहीं, हेपेटिक लोब्यूल से बनता है. बीच में होता है आपका हेपेटिक वेन, ठीक है. और इसके ये कवर होती है ग्लिसॉन कैप्सूल से, जैसे टॉफ़ी का रैपर होता है. चलिए नीचे स्टार्ट करते हैं. हेपेटाइटिस B, अरे भाई ये भी तो है, मैं इसे हमेशा इग्नोर कर देता हूँ, इसलिए याद ही नहीं किया. चलो कोई बात नहीं. हेपेटाइटिस B, आप आँख बंद करिए और सबसे नीचे स्टार्ट करते हैं हेपेटाइटिस B से. हेपेटाइटिस B का है HBV और फिर जेनिटल हर्पीस का, सॉरी जेनिटल वॉर्ट्स, मैंने आँख खोल के देखा, जेनिटल वॉर्ट्स आपका HPV हेपेटाइटिस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस. और फिर उसके ऊपर आता है जेनिटल हर्पीस जो कि टाइप 2 हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस कॉज करता है. पेपिलोमा नहीं, पेपिलोमा है. ट्राइकोमोनास वेजिनाली नाली बनाना था भाई. एम्नियोसेंटोसिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ एम्नियोसेंटोसिस है. मैंने यार इतना अच्छा जोक मारता, आज तक मुझे किसी ने बोला नहीं. मैंने एम्नियोसेंटोसिस को अगर आप एक लाइन में एक्सप्लेन करोगे देन इट वुड बी अमीनोसेंटेसिस, बिकॉज कि वो बच्चा मना कर रहा है ना कि मत अबॉर्ट करो मेरे को. तो दिस इज़ अ वेरी बैड जोक जो कि मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मेरे को ईमेल करके भेजा था एंड आई डिड नहीं भाई. सो लेट्स गेट बैक टू द मेन. यू शुडंट लाफ एट दैट. यू नो मैं पता है ऐसे ही वर्चू सिग्नल करता हूँ. मैं हंसूंगा फिर आप भी हंसोगे, फिर मैं आपको सिखाऊंगा. मैं फेक लाफ करूँगा, आप भी हंसोगे, फिर मैं आपको सिखाऊंगा. ये गलत बात है. नो वी डोंट डू दैट हियर. बाय द वे 10 सब्सक्राइबर हिट कर गए हम लोग, तो कांग्रेचुलेशन. आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रोमोजोमल एवरेशन, या क्रोमोजोम में आपकी कुछ भी दिक्कत है, या क्रोमोजोम के आपको प्रोफाइल मिल जाएगी, क्रोमोजोम की आपकी प्रोफाइलिंग हो जाएगी. 4 डिसऑर्डर बताइए थे. अब क्लाइनफिल्टर क्रोमोजोम से रिलेटेड जितने भी है, क्लाइनफिल्टर हो गया, क्लाइनफिल्टर होता है वैसे तो, टर्नर्स हो गया, डाउन्स हो गया, और क्या होता है, और ऑटिज़म तो होता ही नहीं है क्रोमोजोम रिलेटेड. जो भी है यू गाइस नो, ये 12 से 24 वीक के बीच में होता है. ये नहीं दे रखा. हाँ सेग्रीगेशन ऑफ मेंडेलियन, अच्छा मैं श्योर नहीं हुआ था, ठीक है. सेग्रीगेशन ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, अच्छा ये मुझे समझ में नहीं आता, तो आई होप कि आप बता सकें मेरे को. अच्छा हाँ सॉरी रेड फ्लैग क्वेश्चन थोड़ी है ये, याद आ गया मेरे को. रेड फ्लैग कहाँ है क्वेश्चन ये? देखो मैं बताता हूँ. मेंडेलियन कैरेक्टर्स, मेंडेलियन फैक्टर किसको बोला गया था? मेंडल नहीं, अपने फैक्टर्स जो बोले थे
एक्स फैक्टर। क्या ये लिखने की ज़रूरत है? नहीं भाई, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? हाँ कोई बात नहीं यार, क्या जल्दी क्या है, क्या जल्दी है? 3 घंटे की मैराथन है, आराम आराम से धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे, स्प्रिंट थोड़ी मार रहे हैं। पानी पीने दो मुझे, चुप रहो। यार रेडिट पे इतने अच्छे लोग हैं, मैंने देखा था। पीपल आर सो ऑलवेज शिटिंग ऑन रेडिट। मैंने अभी जेई नीटार्ड्स पे एक पोस्ट देखी थी, मैंने डिसाइड किया था मैं जेई नीटार्ड्स वापस विजिट नहीं करूँगा, बट गलती से खुल गया मसल मेमोरी। कितने उसमें एक बेचारे आदमी को वो खैर डेवलपर्स इंडिया का सबरेडिट था, उस बेचारे आदमी को इतनी हेल्प करी इन लोगों ने, उसके पास वो नहीं था तो लैपटॉप नहीं था। वेरी गुड पीपल देयर, मतलब ह्यूमिडिटी एग्जिस्ट्स। नीचे का कमेंट है, क्रेडिट दे दे जेई नीटार्ड्स वाली पोस्ट पे नीचे किसी ने ह्यूमिडिटी एग्जिस्ट कमेंट किया था, एंड आई डोंट रिमेंबर किसने। यार अब मैंने जोक मारा है तो उसे क्रेडिट देना ही पड़ेगा। चलो मुझे याद दिला देना, पक्का उसका नाम शार्ट आउट कर दूंगा मुझे, लेकिन याद दिलाना देना प्लीज़, इतना तो कर ही सकते हो। तो एक्स फैक्टर यानी कि जीन जो है कब सेपरेट होते हैं? तो जीन क्या हो गए, ये होगा आपके जीन्स, ये एक जीन है हो गया, ये जीन हो गया, सेपरेट कब होंगे भाई यार ऐसा तो ये भी, इसका भी सेपरेशन गिन सकते हो आप, ये दोनों नहीं सेपरेट कहाँ हो रहे हैं? ये जुड़े ही कहाँ थे? पहली बात तो जुड़े थोड़ी थे, कोई एसोसिएशन थोड़ी थी दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में था संबंध था, ये तो दिस वॉज प्योरली प्लेटोनिक, समझ रहे हो ना? दिस वॉज प्योरली प्लेटोनिक। दिस वॉजंट ये तो ये देखो, मायोसिस में पहले ऐसा इनका सेग्रीगेशन होता है इन दोनों का, बाद में चल के मायोसिस 2 में, मायोसिस 2 के एनाफेज में, मेटाफेज में लोग जब लग जाते हैं, एनाफेज में खींचने लगते हैं, तब होता है सेपरेशन इन दोनों का। तो ये जीन सेपरेट हो गए आपके। तो आंसर आया आपका एनाफेज 1। अरे यार ये क्या बात हो यार, एनाफेज 2 क्यों नहीं है आंसर? हाँ अब याद आया मुझे, रेड फ्लैग क्वेश्चन क्यों किया था मैंने, सही था रेड फ्लैग। अब कोई मुझे बताया कमेंट सेक्शन में। मेगास्पोरेंजियम इक्विवेलेंट इन एंजियोस्पर्म इज, मेगास्पोरेंजियम इक्विवेलेंट इन एंजियोस्पर्म, यार ये मुझे कभी याद नहीं होता है, ये 3 टाई से ज़्यादा हो गया मेरे को। आई वॉन्ट टू से ओव्यूल होता है मेगास्पोरें। अच्छा नीचे वाला आंसर 25 से 50 है नीचे वाला आंसर। हाँ ओव्यूल, मेगास्पोरेंजियम इज़ टू ओव्यूल, एंजियोस्पर्म इज़ टू समथिंग, जो ये बेकार हटा से। डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड। अरे यहाँ पे आज मोस्ट प्रोबेबली बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आने वाला, बहुत अच्छा टाइप का एक क्वेश्चन आने वाला। रिवील बनाओ, थोड़ा बेहतरीन रिवील बनाएंगे, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, इसलिए मैं अभी आंसर नहीं करूँगा, मतलब आंसर कर देता हूँ। इसका आंसर सिस्टिक डक्ट है, ठीक है। लेकिन आप लोग ना वेट करना, वो बहुत अच्छे टाइप का क्वेश्चन है। ये वाले जो ये होता है फ्रंट बैक कार्ड्स, ठीक है, फ्रंट बैक कार्ड्स होते हैं ये नॉर्मल फ्लैश कार्ड्स हैं। अभी आने वाला है एक बहुत बेहतरीन। पॉज मत करना पक पक पक, पॉज मत कर लेना आप। अब मुझे 4 दबा के जल्दी से हटा देना चाहिए था। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ द लॉन्गेस्ट फेज इन प्रोफेस ऑफ मायोसिस? योर गर्ल कैन आंसर दिस, ये हिंट है ऊपर, ये बाकी की तो बकवास है, ये हिंट है। अच्छा डिप्लोटीन याद आ गया मेरे को, क्योंकि एक्चुअली गर्ल्स में याद नहीं था बहुत लंबे समय तक डिप्लोटीन, ऐसे मैंने याद किया था, मुझे नहीं पता ये एक्चुअल रीज़न है नहीं है। जो डिप्लोटीन में कुछ एनिमल्स में उनकी वो वाली जो साइकिल होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद अटक नहीं जाता, जब तक फर्टिलाइजेशन होता है तब तक डिप्लोटीन कंप्लीट नहीं होगी, कुछ ऐसा होता नहीं है क्या? याद करो यार अच्छे से, जो भी है, अगर कुछ ऐसा नहीं भी होता तब भी मैंने तो ऐसे याद किया है, तो मैं ऐसे याद करूँगा। हम तो हैं ही ऐसे, हम तो हैं ही ऐसे। Secondary nucleus formed by the fusion of two polar nuclei is also called. Secondary nucleus formed by the fusion of two polar nuclei is also called. Definitive nucleus है इसका आंसर, याद आ गया मेरे को।
ये कोई बात नहीं हुई, ये कोई बात नहीं हुई, ये बात होती है डेफिनेटिव न्यूक्लियस। क्या कह रहा है ये? अरे जो एम्ब्रियो सैक बनाओ यार, बीच में जो पोलर न्यूक्लियस नहीं होते इनमें जाके जुड़ता नहीं है, इनमें जाके एक गैमेट यहाँ जुड़ता है, एक गैमेट एग पे जुड़ता है। भूल गए? डबल फ्यूजन, सॉरी ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन। कैसे कैसे लसन आदमी हो यार तुम। आए 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 आए, बी है इसका आंसर। वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या है बताइए? वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या है? किसकी भाई? तूने शादी में क्या किया? किसकी? एग्जैक्टली यार, ये रीड ओनली कार्ड है, ये हटाओ इसे, कौन याद करेगा इसे? मैं इसे हमेशा इग्नोर कर देता हूँ इस कार्ड को, हमेशा। 1900 में 2 बिलियन, 2000, इसलिए शायद याद भी नहीं हो रहा मेरे से। चलो यार छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, याद कर ही लेते हैं। 1900 में हम 2 बिलियन के अराउंड थे, 2000 में हम 6 बिलियन हो गए भाई साहब। 100 साल में तिगुनी भाई, तिगुनी। इतने साल लग गए हमें यहाँ पहुँचने में। 1900 साल लग गए, अबे पागल है क्या भाई? 1900 साल लगे आफ्टर क्राइस्ट, उससे पहले भी तो ह्यूमन चले आ रहे थे हैं। कैसे अनाप शनाप हिसाब लगाते रहते हैं लोग। एनो डोमिनी। चलो जी आगे बढ़िए। अरे ये रीड ओनली कार्ड है, पहले के 3 याद कर लो, 2, 6, 7.2 में हटाओ। हाँ ये आ गया अपना इमेज ऑक्लूजन कार्ड। ये होते हैं बेस्ट टाइप के, ये मुझे सबसे मेरे फेवरेट कार्ड्स हैं ये। तो ये देखिए, ये हो गया लीवर। लीवर से जो डक्ट निकल रहे हैं उसे क्या कहते हैं? चलिए बताइए 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 बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। मेरे हिसाब से मैं कहूँगा इन्हें हेपेटिक डक्ट। और जो गॉल ब्लैडर से डक्ट निकल रहा है उसे क्या कहोगे? उसे कहेंगे मैं सिस्टिक डक्ट कहूँगा, ठीक है जी। और फिर जो दोनों मिल जा रहे हैं उन्हें क्या कहोगे? कॉमन बाइल डक्ट कहूँगा जी मैं, ठीक है। और यहाँ पे जो स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन कहूँगा मैं, ठीक है। चलो बढ़िया, सही बता रहे हो। ये क्या चीज़ है निकली हुई जी? ये पेड़ है नहीं यार, पेड़ नहीं है ये, दिस इज़ अ पैंक्रियास। भाई तू थर्ड क्लास के जोक क्यों मार रहा है यार? थर्ड क्लास के जोक क्यों मार रहा है यार? प्लीज़ ऐसे थर्ड क्लास के जोक मत माना यहाँ पे। फेयर इनफ। ये होता है हेपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट। एक चीज़ सही है। चलिए जी आगे बढ़िए। अ सेल इज़ बाउंड टू डिवाइड इफ इट हैज़ एंटर्ड, इट इज़ बाउंड टू डिवाइड। देखो सेल अगर डिवाइड नहीं करी और उसके पास मतलब सेल का क्या होता है? सेल जो होती है, सेल का अंतिम समय कब आ जाता है? या जब उसमें ना एबरेशन आ जाए, कुछ दिक्कत आ जाए। दिक्कत कब आएगी? दिक्कत ज़्यादातर आती है जब ज़्यादा क्रोमोसोम हो या कम क्रोमोसोम हो, कुछ ऐसी दिक्कत आ गई। ज़्यादा क्रोमोसोम में आती है दिक्कतें, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोनोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। तो क्या हो गया भाई? तो और मतलब जब एक बार क्रोमोसोम बढ़ गया ना, तो भैया करो, डिवाइड करो, भले ही ख़राब हो जाए, सिस्टम पाड़ दो, लेकिन डिवाइड करना है अपने। वो कब होता है? एस फेज़ में अगर चला गया तो आप जो है निकलोगे वहाँ से। आपको करनी है, आपको बाउंड करना ही है, सॉरी डिवाइड करना ही है, एकदम बाउंड हो रखे हो। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर एंथोसायनिन। अच्छा एक वैसे साइड चीज़ है, बता देता हूँ मैं। एंथोसायनिन है, वैसे तो इसका आंसर वाटर सॉल्युबल एंथोसायनिन ही है, लेकिन मुझे एक और चीज़ बतानी थी एक्चुअली। फैट सॉल्युबल, अगर आपको ह्यूमंस में फैट सॉल्युबल कंपाउंड याद करना है तो देखो फैट सॉल्युबल कंपाउंड होते हैं, ये मैं लिखना पड़ेगा मेरे को, बिलीव इट और नॉट। देखो फैट होता है, आदमी या तो फैट हो या तो उस पर वाटर रिटेंशन चढ़ जाए, ठीक है। वाटर रिटेंशन चढ़ जाए, वाटर रिटेंशन चढ़ता है अगर कोई यहाँ पे जिम बॉय है, वाटर रिटेंशन चढ़ता है जब लोग लेते हैं डेका से काफ़ी ज़्यादा वाटर रिटेंशन होता है। डेका की स्पेलिंग हो गई DECA, वैसे तो डेका ड्यूरोबिलिन, DEK ड्यूरोबिलिन अलग कंपाउंड है, DEK है। और कोइंसिडेंटली ये फैट सॉल्युबल वो है, सब्सटेंस है। तो ऐसे याद करो, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, विटामिन A, ये सारे के सारे होते हैं फैट सॉल्युबल। ऐसी याद था तो बता दिया। सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं यूनिसेलुलर। 2 काइंड ऑफ यूनिसेलुलर ग्लैंड बता दीजिए जी। गुड क्वेश्चन। यूनिसेलुलर ग्लैंड के अंदर, UG के अंदर, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स के अंदर एक तो शायद गॉबलेट होता है,
एक ही याद है मुझे ऑनेस्टली, एक ही याद है। एक और याद करने की कोशिश करिए। तो गॉबलेट होता है, दूसरे कौन से होता है? भूल गया यार मैं कौन सा होता है। अच्छा आंसर भी गलत है, गॉबलेट और पैनाथसेल होते हैं। ठीक है चलो जी, ओके हार्ड कर देते हैं इसे। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इज इन करेक्ट। उन पर मेम्ब्रेन होता है लेकिन नॉर्मल मेम्ब्रेन नहीं होता उस पर। दे आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स। इंक्लूजन बॉडीज आर यू श्योर? आई डोंट थिंक सो। दे लाई फ्री इन साइटोप्लाज्मा। क्या बताना है? इनकरेक्ट बताना है ना। हाँ तो यही करेक्ट। दीज रिप्रेजेंट रिजर्व चाहिए। इस ये क्वेश्चन मुझे पहले भी दिक्कत दे चुका है। इफ आई एम बीइंग completely candid and completely honest about things, they are involved in ingestion of food particles. They lie free in the cytoplasm. These represent reserved material. पता नहीं आ रहा, honestly no clue. By the way I think चलो छोड़ो, अभी कम से कम 100 सब्सक्राइबर हो तब मैं कुछ बोलूँ भी। कुछ नया करने की सोच रहा था मैं। चलो देखते हैं। एक्चुअली मैं लॉजिक बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे अगर मुझे रेड वो दिख रहा है, रेड लाइन दिख रही है, इसका क्या मतलब है कि ए जो है आंसर गलत है। इसका मतलब क्या है? दे आर नॉट बाउंड, मतलब बाउंड तो है मेम्ब्रेन में, बाउंड तो है मेम्ब्रेन से, बाउंड तो है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। दे लाई फ्री इन साइटोप्लाज्मा। लेकिन यार वो मेम्ब्रेन से बाउंड होकर भी फ्रीली लाई कर सकते हैं। इंजेक्शन में इंक्लूजन बॉडीज पता नहीं, आई वुड गो विद डी, बी। चलो ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में थोड़ा पढ़ भी लो। इंक्लूजन बॉडीज आर टाइनी पार्टिकल्स फाउंड फ्रीली सस्पेंडेड एंड फ्लोटिंग विद इन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, therefore also referred to as cytoplasmic inclusions. These cell inclusions are found with decreasing pH, यानी कि acidic conditions में, and from the soluble future blah 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 there are blah 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 blah। कुछ यहाँ से कुछ मिला अगर हमें, तो वो है कि वो फ्रीली सस्पेंडेड होते हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं और वो एसिडिक उसमें पाए जाते हैं। अच्छा, और इसका TLDR मैंने लिखा है, मॉडर्ना शॉर्टीज एंड स्विंग वाइडली, मतलब इन्फेक्शन वगैरह के टाइम बनते होंगे ये मेरा TLDR है, मैंने लिखा है ये। एंड स्विंग वाइडली मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं। दीज शॉर्टीज आर फाउंड एट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन। चलो इसे कर दो अगेन, फिर आएंगे। A plant has a number of chromosome group. A plant has number of chromosome group arranges at equatorial plane of metaphase 1, whose 2n is equal to 50. The number of chromosomes visible will be. The number of chromosomes visible will be. अच्छा, आओ देखते हैं क्या कह रहा है ये। देखो 2n इक्वल टू 50 है। इसमें हमें क्या क्या कीवर्ड्स क्या क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ प्लांट है, पहले तो प्लांट की बात चल रही है, इक्वेटोरियल प्लेट में है, मेटाफेज 1 में है। चलो मेन चीज़ यही है, मायोसिस चल रहा मेटाफेज 1 में है, और 2n इज इक्वल टू 50 है। 2n इक्वल टू 50 है, तो इसका मतलब आपको जो मेटाफेजिक प्लेट होगी, पहले तो ये पेयरिंग होगी इन लोगों की, ये एक 2n है और ये पेयरिंग होगी, तो ऐसे 25 हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। पेयरिंग करेंगे तो ऐसे 25 हो जाएंगे लाइन से 25। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विजिबल विल बी। अब क्रोमोसोम होते क्या हैं? ये एक क्रोमोसोम है, ये 2 क्रोमोसोम है। अच्छा चलो ये लाइनिंग अप की ज़रूरत ही नहीं है, मैं यहीं से हो जाता हमारा आंसर। ये एक क्रोमोसोम है, ये 2 क्रोमोसोम है, और ऐसे 50 हैं, ठीक है, ऐसे 50 हैं आपके पास। तो एक ये क्रोमोसोम होता है, क्रोमेटिड होता है, मैं बता ये फिर से कंफ्यूज हो गया। आई विल गो विथ 50। मेरे हिसाब से ये टोटल एक क्रोमोसोम है, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। हाँ ठीक है, आई विल गो विथ 50। आंसर इज़ 50, सी आंसर। देखा, हाँ मैं भूल गया था, ये एक क्रोमोसोम नहीं होता, शायद मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, तो अगर कोई देख रहा है अभी तक तो समझ जाए, ये क्रोमोसोम नहीं होता, ये क्रोमाटिडीज होता है। ये आगे बढ़ते हैं। ओके, बुके स्टेज। अरे पिछली बार भी नहीं हुआ था यार वैसे।
ऐसे ऐसे मैं बीच में पॉज देता रहूँगा थोड़े बहुत, तो आप लोग स्किप कर लेना, ठीक है। बूके स्टेज क्या होता है, बूके का स्ट्रक्चर क्या होता है? शायद बूके के स्ट्रक्चर से इनका मतलब है जब क्रोमोसोम आसपास आने लगे। आपको पता है क्रोमोसोम आसपास आ जाते हैं तो ऐसे, ये बूके है। बूके जैसा तो लग रहा है भाई, ये तो कप जैसा लग रहा है भाई, कप जैसा, नूडल्स वाले कप जैसा लग रहा है। व्हाटएवर, बूके है और ऐसा होने लगता है, ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको लेप्टोटीन या जाइगोटीन में। देखते हैं क्या है। आई विल गो विद ए, लेप्टोटीन। हाँ देखो ये वाला स्टेज, चलो ठीक है। On the basis of structural modification of the cell, simple epithelium is further divided into। सिंपल एपिथीलियम होते हैं मेरे हिसाब से तो 4 तरीके के, स्क्वामस, क्यूबोइडल, कोलमनार एंड सीलिएटेड। नहीं, तीन टाइप के ही तो होता है, स्क्वामस, क्यूबोइडल एंड कोलमनार। और सीलिएटेड शायद इन्हीं में से किसी का सब टाइप है, क्यूबोइडल और कोलमनार का सब टाइप है, तो मैं जाऊँगा बी के साथ। हाँ तो भूल ही गया था मैं, सीलिएटेड इज़ अ मॉडिफिकेशन, सीलिएशन इज़ अ मॉडिफिकेशन। सलाइवरी ग्लैंड होता है मल्टी सेलुलर, ग्लैंड होते हैं 2 टाइप के। हमारा इसका आंसर कर दिया मैंने, अब ये आंसर कर रहा हूँ। ग्लैंड होते हैं 2 टाइप के, एक यूनिसेलुलर, एक मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर के अंदर आते हैं गॉबलेट और पैनेथ, और बाकी सारे के सारे ग्लैंड आते हैं मल्टी सेलुलर के अंदर। अच्छा 2 काइंड्स नहीं है ना, ये 2 काइंड नहीं है वैसे, ये 2 हैं काइंड, और उसमें अलग होता है। काइंड हो गया ब्लैक एंड वाइट। काइंड हूँ मैं। कैल्शियम इज़ एसेंशियल फॉर, ओके। ओ स्पिंडल ऑर्गेनाइजेशन, यार ये मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं पिछले 2-3 बार से गलती कर रहा हूँ। आओ आगे बंद करो। स्पिंडल ऑर्गेनाइजेशन है सेकेंडरी मैसेजेस के लिए, मतलब माइटोटिक स्पिंडल ऑर्गेनाइजेशन है सेकेंडरी मैसेजिंग के लिए। और ये कैल्शियम की वो हैं खूबियाँ हैं। और क्या क्या बताऊँ तुमको मैं, और कुछ है ही क्या? और कुछ याद ही नहीं आ रहा मेरे दिमाग में। आई गेस मेटाबॉलिज्म के लिए, एक भूल गया बस, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी ही भूल गया। चलो कोई बात नहीं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। मुझे पता है इनकरेक्ट, याद है मुझे, पूछना मत क्यों। पॉलीटीन क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम जो होते हैं वो सलाइवरी ग्लैंड में होते हैं, वो साइड ऑफ एम्फीबियन से इनका लेना देना नहीं है। सलाइवरी ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट में आते हैं पॉलीटीन वाले। पॉलीटीन, पॉलीथीन में आप कॉकरोच लेके जा रहे हो, एंड यू आर सैलिवेटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू ऑफन सर्व्स एज द सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। मेरे हिसाब से इसका आंसर एरियोलर टिश्यू है। एरियोलर टिश्यू है, एरियोला मेरे को सपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा। हॉर्नी हेल्प्स यू अप, आई एम टेलिंग यू। अभी मेरे दिमाग में एल पचीनो का वो हीट में होता है वो डायलॉग, व्हेन आई सी अ वुमन विद अ ग्रेट एस, वो वाला डायलॉग। यू गाइस शुड चेक इट आउट, कितना इंटेंस डायलॉग है वो। आई थिंक आंसर एरियोलर टिश्यू है बाय द वे। प्रोफेज 1 is subdivided into 5 phases based on chromosomal behavior, I would say। मैंने बता ही दिया था कौन कौन से फेज हैं ये। द सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स हैविंग अ डायमीटर ऑफ 6 नैनोमीटर। जो आपका लीनियर साइटोस्केलेटन है उसका डायमीटर दे रखा है इन्होंने, और ये 6 नैनोमीटर वाले मिलके क्या बनाते हैं? देखो ये 6 नैनोमीटर वाले होते हैं मेरे हिसाब से, क्या बोलोगे आप इसे, मैं कहूँगा ना माइक्रोफिलामेंट जो है वो मिलके बनाता है माइक्रो इंटरमीडिएट फिलामेंट, और इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है वो मिलके बनाता है माइक्रो ट्यूब्यूल्स। तो आई वुड गो विद द आंसर इज 6 नैनोमीटर मिड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ। अच्छा हाँ ठीक है, तो मैं मेरे हिसाब से इसका आंसर है बी ही है आंसर। 6 फिर जाओगे आप इंटरमीडिएट 10, और फिर जाओगे आप 24 पे। अरे यार इनका वो भी बताना था, कॉक मेजरमेंट भी बताना था। कॉक मेजरमेंट। मिडल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट बिटवीन मिडल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है।
आर प्रेजेंट बिटवीन मिडल लेयर, मेरे हिसाब से एंडोडर्मिस और टेपिटम के बीच में मिडल लेयर होती है। बी आंसर, सी है। चलो एपिडर्मिस और टेपिटम के बीच में, चलो ओके। अरे ये तो पढ़ना ही था। मिडल लाइफ स्पैन ऑफ मिडल लेयर का क्या है, कितना शॉर्ट लिव्ड। अच्छा अच्छा, ये छोड़ो, नीचे वाला छोड़ो, पहले ये देखो नीचे वाला। यार मैं कैसे इग्नोर ही कर दिया। भैया जी बना के ही दिखा दीजिए। भैया जी को एक्चुअली आता नहीं है ना, इसलिए बना के दिखा नहीं रहे हैं हम। मिडल लेयर, अच्छा मिडल लेयर पूछा था। तो देखो ये रहा एपिडर्मिस, ये होता है मिडल लेयर, ये होता है एपिडर्मिस, ये होता है टेपिटम, फिर होता है माइक्रोस्पोरेंजिया। इतना तो मुझे भी आता है। थोड़ा और अंदर घुस के जाता है ना, थोड़ा और पुश कर लेता अपने आप को, तो आंसर आ जाता मेरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए ट्रांसपेरेंट टिश्यू। मेरे सबसे हाइलिन कार्टिलेज ट्रांसपेरेंट होता है। अच्छा और इंग्रेडिएंट और कलर बताइए सबके लिए। ठीक है, टेंडन का कलर है, लिखा ही नहीं, कुछ लिखा ही नहीं। WFCT वाइट, F कलर्ड, T समथिंग। चलो हाइलिन कार्टिलेज का है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। अच्छा ये इमेजरी है, मैट्रिक्स फॉर हाई लीन, हाई ऑन लीन, स्मोक, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो हाई लीन को मैंने ऐसे लिखा हाई ऑन लीन। हाई होता है मतलब स्मोकिंग वोकिंग, स्मोक होता है आपका। ट्रांसपेरेंट तो नहीं कहूँगा मैं, ट्रांसलूसेंट टाइप का होता है, ठीक है ओके जी। ये पता नहीं क्या लिखा है। द डेंस वाइट कलर्ड कोलेजन, अच्छा डेंस वाइट कलर्ड टेंडन समथिंग कोलेजन है। डेंस वाइट कलर्ड है, इन दोनों का वाइट कलर है, डेंस वाइट कलर है। इन कॉकरोच द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग अराइज फ्रॉम आई वुड से मीजोथोरैक्स एंड द सेकेंड फ्रॉम मेटाथोरैक्स। और ऊपर वाला देख लेते हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कॉकरोच। स्ट्रक्चर ऑफ कॉकरोच ऊपर वाला बना देते हैं, ऊपर से कर लो जल्दी डायग्राम। ये उसकी आंखें वेस्टिजियल, और यहीं कहीं होती हैं एक्चुअल वाली आंखें, सिंपल आंखें। ये तो मतलब कंपाउंड आइज जो होती हैं वो वेस्टिजियल होती हैं, ठीक है। कंपाउंड वाली नहीं सॉरी, कंपाउंड वाली काम की आती है, सिंपल वाली वेस्टिजियल होती है। फिर यहाँ तो उनका सर, एक्सीडेंट हो गया, आया मैं एक्सीडेंट। कर लो, स्किप कर लो थोड़ा सा। चलो कहीं नहीं जा रहा, चिंता मत करो। हाँ थोड़ा खींचते हैं थोड़ा। इन कॉकरोच द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइज फ्रॉम डैश एंड, चलो आंसर बता दिया। चलो ये काफ़ी है, एक्चुअली मेरे को ये अच्छे से आता नहीं है। अगर मेरे को फिर भी ट्राई करना हो तो मैं तो कहूँगा कि ये उसका एब्डोमेन है, मतलब यहाँ पे नीचे कहीं एब्डोमेन होगा। ये हेड है, ये प्रोनोटम है, ये एब्डोमेन है, अब्दुलमेन है, विच एक्सप्लेन्स दिस शेप। और फिर नीचे कहीं एनल सरकाई हो जाएगा। हेड टेगमिना हैंड, पहले तो आंसर देख लो, पहले मीज़ो से फिर सेकंड वाला मेटा से। यार इसका भी एक इमेज इंक्लूजन कार्ड बनाना था, क्यों भाई लड़कों, बनाना तो चाहिए था। चलिए अगर क्योंकि मुझे सेकंड पार्ट नहीं आता और सेकंड पार्ट काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं अगेन कर रहा हूँ इसे, ठीक है। कितनी चीज़ें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। चलो 13 के 13 तो याद नहीं कर रहे, पहले के राइट वाले याद कर लेते हैं। हेड टेगमिना हैंड विंग एब्डोमेंस एनल। भाई तू तो पहले वीडियो में भी कर, हाँ ठीक है, भूल जाता है यार आदमी, अजीब हाल है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट। ये फूड पार्टिकल के इन्वॉल्व इंजेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं इंक्लूजन बॉडी, इनका लेना देना नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। लाइसोसोम्स आर फाउंड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन ईयर। गोल्गी अपरेटस में पैकेजिंग वगैरह गोल्गी अपरेटस में होती है, ये गलत आंसर। तो यही मतलब आंसर यही है, स्टेटमेंट गलत है। लाइसोसोम्स हैव न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जी हाँ सही बात है। और एसिडिक पीएच में ये एंजाइम्स काम करते हैं, ये भी सही बात है। और मेम्ब्रेन मूवमेंट होते हैं, जी हाँ मैं हूँ एक सही है बिल्कुल, बेसिकली ये सही है आपका। A human bone marrow cell in prophase of mitosis contains 46 chromosomes. How many chromatids does it contain all together? प्रोफेज में है देखो 92 आंसर, ठीक है। क्रोमेटिड्स मैंने आपको बता ही दिया था, अगर आप उसके पास 46 क्रोमोसोम है तो जाहिर सी बात है उसमें 92 क्रोमेटिड्स होंगे। डिडी याद है, क्रोमेटिड्स हैं, क्रोमेटिडीज यार, ट्रिडीज 2 होती हैं, है ना। I love teddies. I love teddies and booty. It's nothing beautiful than नहीं यार, अपना मैं यहाँ मेरी सेक्स डायरी नहीं आई है। Let's just move on. Cartilage is present. I love teddies. Teddies in men, teddies in the T's, the trans people, and the teddies in अरे यार पढ़ ले यार। से कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन, आई हैव नो क्लू टू बी ऑनेस्ट, कोई आइडिया नहीं मेरे को, मतलब याद किया है मैंने लेकिन भूल गया हूँ मैं। अच्छा टिप ऑफ नोज़, टिप ऑफ नोज़ में नहीं, टिप ऑफ नोज़ में होता है जी, लेकिन आउटर ईयर जॉइंट में होता है, ठीक है सॉरी। बोन्स के बीच में है, वर्टिब्रल कोल के बीच में, ठीक है हाँ कार्टिलेज है, सही बात है। एडजेसेंट बोन्स ऑफ लिम्स एंड हैंड्स एंड एडल्ट, ठीक है हाँ, दो हड्डियों के बीच में कार्टिलेज हो जाती होगी, ठीक है सही बात है। Fair enough, I'm a normal guy. I'm a pretty normal guy. I'm an easygoing guy. I'm a normal guy. But when I get a little bit of sugar in me, it makes me go cuckoo. Shout out to Sam Hyde, the best possible sketch artist in the world. In embryophytes, किसी ने नहीं देखा तो Sam Hyde को जाके check out करो. In embryophytes, sporogenesis involves पता नहीं, स्पोरोजेनेसिस मैं तो कहूँगा कि फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड्स टू, आई विल गो विथ फॉर्मेशन ऑफ, मुझे आंसर लग रहा है सी है, लेकिन क्योंकि मेरा आंसर हमेशा गलत ही होता है तो मैं बी के साथ जाऊँगा, सी ही है आंसर। इसलिए कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की टू अ बिग पीनस, ठीक है। इन एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच, द इन एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोचेस हैव हार्डन प्लेट्स विच इज कॉल्ड स्केलेराइड, विच आर कॉल्ड स्केलेराइड्स। In this sternites that are joined each other by a thin flexible articular membrane is called, this is called, तो उनके जो शेल होती है वो स्टर्नाइट्स होती है और टर्गाइट्स होती है, ठीक है। स्टर्नम बाहर मतलब सामने वाली साइड होती है स्टर्नाइट्स, पीछे की साइड होती है टर्गाइट्स। और वो जो जुड़े होते हैं बॉडी से वो होता है, मतलब वो जुड़े होते हैं थ्रू आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन, ठीक है। व्हाट आर दे कॉल्ड डॉर्सली, मतलब पीछे की साइड टर्गाइट्स होती हैं। नेम ऑफ द मेम्ब्रेन बताइए, बताई तो दिया। वी आर बीइंग आज द लोकेशन, अच्छा लोकेशन पूछ रहे हैं यहाँ पे, अच्छा लोकेशन हो गया, स्टर्नाइट्स की लोकेशन होती है आगे की साइड वेंट्रली। ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है टू बी ऑनेस्ट, 3-4 अजीब क्वेश्चन है, क्यों बहुत क्लोज हैं, बहुत ज़्यादा पास में है तो बेकार। प्रेजेंस ऑफ इंटरगैलेक्टिक डिस्क इज़ द फीचर ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंटरगैलेक्टिक डिस्क, huge massive transportable discs, retractable discs, so don't get hurt playing कबड्डी। इंटरकलेक्टेड डिस्क का क्या काम है? आस पास की चीज़ों में कुछ भरना, उल्टा सीधा भरना, तो वो कहाँ काम आएगा? तो काम तो हर जगह आ जाएगा, उसमें क्या बड़ी बात है। आई वुड गो विथ स्केलेटल मसल्स, अच्छा कार्डियक मसल मुझे लग रहा था टू बी ऑनेस्ट। अच्छा कार्डिनेशन के काम आती है इंटरगैलेक्टिक डिस्क, हाँ सही बात है। अगर मेरे पास इंटरगैलेक्टिक डिस्क होती तो सारे लोग मेरे साथ कोऑपरेट करते। दीदी मैं कह रही हूँ, अगर कोई मुझे ब्रेड 32 की देता तो आई जस्ट वुड हैव स्लिड माई इंटरगैलेक्टिक
PP inside for him or her or whatever their pronoun will be, not that it would matter, in about 28 seconds. Destroyed from inside. सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स पहले तो होता क्या है? सबसे पहले बात है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है क्या भाई? मतलब इतना सुन लिया, ये है क्या चीज़? देखो, जब सिनेप्सिस होता है भाई, सिनेप्सिस क्या है? जब ऐसी चीज़ें मिलती हैं एक दूसरे से आपस में ऐसे मिलती हैं, फिर वो लोग क्या करते हैं, एक बंधन बना लेते हैं ये चीज़, ताकि यहाँ पे ना क्रॉस ओवर हो जाए। ये तुम मुझे अपने थोड़ा बहुत क्रोमोसोम दे दो, तो थोड़ा जीन वीन दे दो, थोड़ा DNA वगैरह दे दो, मैं तुम्हें अपने दे देता हूँ। एक दूसरे में आपसी अवैध संबंध बना लेते हैं ये लोग। और ये टूटता है जबकि होता है जब होता है डिप्लोटीन, या तो डिप्लोटीन या तो डाइकाइनेसिस, इन दोनों में से एक। थोड़ा मैं कंफ्यूज रहता हूँ हमेशा। आई वुड गो विद डिप्लोटीन। डिप्लो निकलो यहाँ से, निकल ही रहे हैं भाई साहब, निकल रहे हैं, ठीक है। डिप्लोटीन में ये टूट जाता है, डिप्लो निकलो मतलब जाना वहाँ से। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर होता है पिगमेंट, जिसे आप कहोगे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर, मैं कहूँगा मेरे पास है क्लोरोप्लास्ट कहूँगा मैं। यार हो तो क्रोमोप्लास्ट भी सकता है, लेकिन मैं तो क्लोरोप्लास्ट कहूँगा। अच्छा, क्रोमेटोफोर। अरे बैक्टीरिया, यार बैक्टीरिया कहाँ है? इसे लिखा है मैंने। कम ऑन मैन। चलिए, हेलो टू माय लिटिल फ्रेंड। कांट बिलीव इतनी छोटी मिस्टेक कर दी मैंने। गोनोरिया कौन करता है? सिफिलिस कौन करता है? शैंक्रोइड कौन करता है? गोनोरिया तो करता है निसीरिया गोनोरिया, और दूसरा कहता है सिफिलिस करता है ट्रिपैनोसोमा। शैंक्रोइड कौन करता है पता नहीं। ट्रीपोनियम पैलिडियम सिफिलिस करता है, और शैंक्रोइड या चांक्रोइड या जो भी प्रोनाउंस करते हैं मुझे पता नहीं है। हीमोफिलियस दूसरी करता है। आया, एक सेकंड यार, रुको, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। भैया आगे वापस कंटिन्यू करेंगे? चलिए कंटिन्यू करते हैं। I failed again, not in NEET, but for the 3-hour marathon. Let me try once more. Okay, let me try once more. Which of the following is transparent tissue? फाइब्रस, इसमें हाइलिन कार्टिलेज जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, टेंडन, और फाइब्रस होता है वाइट वाले। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ, पहले नीचे वाला तो हमने आंसर कर ही दिया था कि पहले जो पेयर ऑफ विंग्स होते हैं निकलते हैं मीजोथोरैक्स से, और दूसरे पेयर ऑफ विंग्स निकलते हैं मेटाथोरैक्स से। ये मैंने क्लियर कर ही दिया था लास्ट वन में। और स्ट्रक्चर ऑफ कॉकरोच बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें 13 लेवल मुझे ऐड करने थे। 13 लेवल मैं अगर ऐड करूँ, जिसमें से राइट वाले, स्टार्टिंग में राइट वाले ऐड कर देते हैं सारे के सारे, क्योंकि हमने राइट वाले याद किए थे सारे के सारे। और शायद इससे ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। विंग्स है मादा भाई। चलिए, हेड प्रोनोटम, HP ह्यूलेट पैकर्ड, टेगमिना, और हैंड विंग्स HW हैंड विंग्स। ये पूरा का पूरा एब्डोमेन, और यहाँ पे एनल सर्काई। एब्डोमेन 1 2 3 4 5 6 हो गए। 7 और करने, और 7 के साथ इधर आएंगे। इसके नेक्स्ट वाले में अब हम याद करेंगे 7 के 7 बगल वाले में जो है। चलिए, इधर है फिलिफॉर्म एंटेना कंपाउंड आई, प्रोनोटम, मीजोथोरैक्स। चलो पहले 4 याद कर लेते हैं। फिलिफॉर्म एंटेना हो गया, कंपाउंड आई, प्रोनोटम और मीजोथोरैक्स। चलिए जी, ओके। इंटरकलेक्टेड मसल जो है वो होती है कार्डियक मसल में, और इंटरकलेक्टेड का होता है ताकि वो थोड़ा कोऑर्डिनेटेड वो कर सके, मूवमेंट कर सके, धक 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 कोऑर्डिनेशन में हो।
कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज, जी हाँ कार्टिलेज होता है ऊपर, मिडल ईयर जॉइंट में नहीं होता, आउटर ईयर जॉइंट में होता है, बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, जी हाँ डिल्ज जो डिस्क बल जो होता है उसमें ऐसे ही आपका जो कार्टिलेज होता है बाहर आ जाता है, डेडलिफ्ट वगैरह करते हुए कुछ लोगों को हो जाता है ये, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट्स, हाँ ये भी ठीक है, लिम्स एंड हैंड इन एडल्ट्स आई वुड से यस, बी एन सी सही है, और ए सही हो जाता अगर यहाँ आउटर होता तो बी एन सी सही है। इन एम्ब्रोफर्ट्स स्पोरोजेनेसिस इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड्स फॉर सी, पहले बताया था। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पिगमेंट्स, देखो नॉर्मली पिगमेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट पिगमेंटलेस होता है, लेकिन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट बैक्टीरिया वी हैव टू कंसिडर क्रोमेटोफोर, जो कि उसकी मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होती है, किस चीज़ की, बैक्टीरिया की, ऐसी मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होती है जिसकी, सो दैट्स दैट। Single layer of flattened cells with irregular boundaries is observed in all of the following except, ये सिंगल लेयर हो गया, ठीक है, इसका मतलब आप बात कर रहे हो एक नॉर्मल एपिथेलियम की, कंपाउंड एपिथेलियम की बात नहीं हो रही, विद इरेगुलर बाउंड्रीज, इसका मतलब आप सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बात कर रहे हो, वो मेरे हिसाब से तो दिख जाएगा ब्लड कैपिलरी में और एयर सैक ऑफ लंग्स में, लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस में और शिन ईसोफेगस, व्हाट्स इन ईसोफेगस, व्हाट्स इन द बॉक्स, किसी ने देखिए 7 देखी किसी ने, इट्स अ ग्रेट मूवी। ब्लड कैपिलरी एयर सैक्स ऑफ लंग्स, ठीक है जी, इनमें क्या मिलेगा आपको, सवाल की बात ये है, हाँ इन क्या, हाँ ये आंसर है, बोथ ए एन सी होगा आंसर, आई थिंक लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस में आपको सिंपल स्क्वामस नहीं मिलने वाला है मुझसे, ओके बी ही है आंसर, ठीक है, सिंपल स्क्वामस की पूछ रहे थे, ब्लड कैपिलरी में एंडोथेलियम नॉन करंट सर्टिफाइज, आंसर बी है, अच्छा ओके, ए और सी में मिलेगा और बी में नहीं मिलेगा, वही तो बताना था, इसलिए अच्छे से पढ़ना चाहिए क्वेश्चन। चलो मैंने एक्चुअली वो कर दिया क्योंकि ये सिली मिस्टेक थी, सिली मिस्टेक को मैं थोड़ा स्पेस आउट करता हूँ, क्योंकि देखो अगर मैं अभी तुरंत कर देता वो उसे रिपीट कर देता उस क्वेश्चन को, अगर मैं अगेन पे लगा देता तो बात ये हो जाती कि वो क्वेश्चन मैं रिपीट करता अभी वापस से, और अगर वापस करता तो मेरी सिली मिस्टेक मैं ये याद कर लेता कि सिली मिस्टेक कहाँ थी, मतलब मैंने पर्टिकुलरली सिली मिस्टेक कहाँ की थी, लेकिन अगर मैंने अगेन कर दिया तो 5 दिन बाद शायद मैं वो मिस्टेक वापस करूँ, अगर मैं वापस करूँगा तो फिर मैं वापस अपने आप को कोसूँगा, तो अच्छा रहेगा वो मेरे लिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स of which stage indicate that chromosome accompanied by the formation of complex structure called synaptonemal complex, synaptonemal complex आपका पैकेटिन में बनता है, ओ ज़ाइगोटीन में बनता है, ओके ठीक है, ओके पैकेट सिनाप्सिस के एंड में, ओके ठीक है, माय बैड, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन, अच्छा मैं इसे समझा देता हूँ ऐसे क्या चल रहा है, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। एक्चुअली सिनाप्सिस जो होता है वो होता है जब इन दोनों पास आ जाते हैं ना तो सिनेप्सिस हो जाता है, और पैकेटीन का जो सिनेप्सिस चलता रहता है पैकेटीन में, और जब एकदम ख़त्म हो जाता है पैकेटीन तब सिनेप्सिस कंप्लीट हो जाता है, और ये दोनों बहुत अच्छा एक वो बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, इस कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्रोमोसोम डुप्लीकेशन विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन रेफर्स टू एंडोमाइटोसिस कहते हैं सर, याद रख लो, काम आएगा। Which is unique to mitosis and does not occur in meiosis, ठीक है। कुछ गिर गया था। Which is unique to mitosis and does not occur in meiosis, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम क्रॉस ओवर करते हैं, माइटोसिस में नहीं करते, होमोलोगस क्रोमोसोम होते ही नहीं एक्चुअली माइटोसिस में, तो ये ABC तो ऐसे ही गलत लग गया। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होता है, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स का एक पेयर, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स का 2 पेयर, ये जब अगर साथ में जोड़ेंगे तो इन्हें कहेंगे, जुड़ेंगे नहीं मतलब साथ में अगर एसोसिएट साथ में चलेंगे तो उन्हें कहेंगे, मतलब इट्स कॉम्प्लिकेटेड वाला जो जब इनका स्टेज चल रहा होगा तो मैं कहूँगा उसे क्या कहूँगा मैं, नहीं उसे मैं क्या कहूँगा,
क्या कहूँगा उसे, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहूँगा मैं, और कुछ नहीं। चलिए, होमोलोगस क्रोमोसोम बिहेव इंडिपेंडेंटली, हाँ ठीक है, सही, मैं तो कहूँगा हाँ। क्रोमेटिड्स आर सेपरेटेड ड्यूरिंग एनाफेज, क्रोमेटिड्स हो गए ये सिस्टर क्रोमेटिड्स, हाँ। लेकिन यार ये तो भाई एक्चुअली ये डी सही है, उसमें होता है ये किसमें, देखो होमोलोगस क्रोमोसोम क्रॉस ओवर, होमोलोगस क्रोमोसोम होते ही नहीं है इसमें, मतलब क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, चलो छोड़ो, होमोलोगस क्रोमोसोम मान सकते हो आप, होते हैं इसमें, मान के सकते हो होते ही होंगे, क्रॉस ओवर नहीं होता है, और बाइवेलेंट वगैरह कुछ नहीं बनाते ये लोग, आपस में कुछ इनका लेना देना नहीं होता है। माइटोसिस में ये नहीं देखते क्या है, कौन जान पहचान का है, कौन नहीं है, और सब नहीं देखते। क्रोमेटिड्स आर सेपरेटेड ड्यूरिंग एनाफेज, अब ये देखो ये चीज़ तो भैया मास्टर्स में भी होती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, एनाफेज 2 में क्या क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होते? जी बिल्कुल होते हैं। तो आंसर है सी, क्रोमोसोम इसमें उसमें इंडिपेंडेंटली बिहेव करते हैं माइटोसिस में, मतलब खुद भाई ये अलग टूटेगा ये अलग टूटेगा, लेकिन मायोसिस में पहले वाले में ये चिपक के रहते हैं ये, तो मेरे हिसाब से सी आंसर। अब देखो ये नॉट अ वेल वर्डेड क्वेश्चन है, तो मैं इसे इग्नोर ही कर दूंगा, तो भाड़ में जाएगी। पहले यहाँ देखते हैं, ईच मसल इज मेड अप ऑफ मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर अरेंज इन पैरेलल एरेज, दीज फाइबर आर कंपोज ऑफ न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स कॉल्ड। अच्छा चलो, वैसे तो ऊपर वाला क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा रहेगा, पहले ऊपर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये ऊपर वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या सीन है, मतलब कि एक सेकंड पानी पी लूँ थोड़ा, अंकल जी पानी पिला दो। एक तो ये मीम जो वायरल हुआ था ना, मेरे को ऐसा नॉस्टैल्जिया से हिट हुआ कि ये पहले भी वायरल हो चुका है, बट याद नहीं आ रहा मेरे को, हो सकता है स्लीप डिप्रीवेशन कॉजेज दैट थिंग्स। भाई तू आधे टाइम स्लीप डिप्राइव्ड क्यों? आई डोंट नो मैन, अगर मुझे 8 घंटे की नींद नहीं मिली ना, आई विल अज्यूम कि मैं स्लीप डिप्राइव्ड हूँ। आई नीड 8 hours स्लीप, आई लव स्लीपिंग, इट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू। एक बढ़िया सा पॉडकास्ट लगा लो, सुनते सुनते सो जाओ, सर क्या चाहिए और क्या ही चाहिए ज़िंदगी में, एक साइड हो एक पॉडकास्ट। चलो अब देखो, आप मसल की अगर मैं बात करूँ तो मसल कैसे स्टार्ट होता है कैसे ख़त्म होता है, मसल्स आर मेड अप ऑफ, ये आपकी मसल, अगर मैं बाइसेप पे आऊँ तो ये आपने बाइसेप बना दिया, ये आपका बेहतरीन बाइसेप, ये आपकी डेल्ट है। भाई ये ऐसा तो नहीं है मेरे भाई तुमने वो नहीं लिया ना अच्छे से, अपने वर्कआउट नहीं किया आपने। ये है बाइसेप, दिस इज़ द बेस्ट बाइसेप, ये प्रोनेटर मसल है, ये डेवन लराट का बाइसेप है। खैर जो भी है, ये बाइसेप ये बनते हैं मसल से, जैसा हम लोग को सबको पता है। ऐसे अगर कोई पूछ ले तो हाँ भाई ऐसी ऐसी मसल्स होती हैं, थोड़ा और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं। अरे रुक जाओ यार, मज़ा अभी रुक जाओ, एक सेकंड रुको, ठीक है एक सेकंड रुक जाओ बस थोड़ा देर, मस्ती में पढ़ेंगे ना यार, ऐसे थोड़ी पढ़ेंगे। ये आपकी ट्राइसेप, ये लाइन थोड़ी ज़्यादा ही खींची है, बट ओके यू गाइस विल अंडरस्टैंड, ठीक है। ये प्रोनेटर मसल। अब आपकी बाइसेप पे अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूँ तो यहाँ पे आपकी बनेगी, मतलब जो मैं ऐसे कह रहा हूँ ये वाली मसल, मतलब आपके दिमाग में ऐसा होगा मसल फाइबर इससे तो बना होता है, ठीक है, विच इज़ करेक्ट। थोड़ा और आगे जाएंगे, थोड़ा और जूम इन करेंगे, तब पता चलेगा कि क्या चल रहा है। मुझे भी नहीं पता क्या चल रहा है, रुक जाओ थोड़ा याद करना तो मुझे। मसल्स आर मेड अप ऑफ मसल फाइबर, मेरे हिसाब से मसल फाइबर से बने होते हैं। अब ये मसल फाइबर है वो, अब ये किस चीज़ से बने हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं एक्चुअली। मेड अप दीज आर कॉल्ड, आई विल से मसल फेसिकल्स, मैं कहूँगा इन्हें फेसिकल, गलत भी हो सकता हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली गलत ही होने वाला हूँ, बट चलो देखते हैं। फेसिकल्स, दीज इन टर्न आर मेड अप ऑफ, अब फेसिकल किस चीज़ से बनते हैं, फेसिकल भी किस चीज़ से बनते हैं, मैं कहूँगा एक्टिन फिलामेंट से, और द फाइनल कंपोनेंट इज़ एक्टिन फिलामेंट किस चीज़ से बनता है पता नहीं यार, चलो छोड़ो। अब वापस आते हैं यहाँ पे, यहाँ मतलब हमें यहाँ तक हुआ, मतलब यहाँ तक हुआ हमसे, और उसके बाद हम थोड़ा लॉस्ट हो गए। ईच मसल फाइबर इज़ मेड अप ऑफ मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड इन अ पैरेलल एरेज, दीज फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स कॉल्ड A fascicles, B myofibrils, C myofilaments, and D is both B and C. So
I just explained. I would go with A. No, I would go with B. Both B and C, yes. The muscles are made up of muscle bundles, also known as fascicles. यहाँ तक सही थे. These fascicles are made up of muscle fibers. Actually, someone walked into the room. I became nervous. Sorry, apologies. These fascicles are made up of muscle fibers. I won't repeat this mistake again. I do apologize from the depth of my heart. I failed to show my strength of character here. I will not do that again. These fascicles are made up of muscle fibers. ठीक है. Okay, muscle bundle. Okay, ठीक है. तो चलो. तो हमसे पहली गलती हुई थी कि ये मसल बंडल हैं. ये मसल बंडल हैं. गलती क्या होती है, देखो मैंने सबकॉन्शियसली फिजिकल यहाँ लिखा है एज़ कम्पेयर टू यहाँ लिखने वाला था मैं. चलो ठीक है. मसल बंडल्स नहीं, एक सेकेंड, ठीक तो था. मसल बंडल. ओके, दिस इज़ मसल बंडल. द बिग वन इज़ मसल बंडल. ऑल्सो नोन एज फेसिकल्स. अच्छा, ये मसल बंडल को ही फेसिकल बोलता है. ठीक है. Okay, so and this is also known as fascicle. Okay. This is also known as fascicle, and these fascicles are made up of muscle fiber. Okay. At last, the muscle fiber are made up of myofibril and myofilament. पहले ये वाला पार्ट याद कर लेते हैं, and then we will go on and try to memorize the first part. Okay. अच्छा चलो, अब दूसरा क्वेश्चन आ गया. आएगा, वो भी आएगा, फिर से आएगा. गोनोरिया अभी क्या था वो? ट्रिपैनोसोमा गोनोरिया, निसीरिया गोनोरिया, शैंकोरॉइड था, ट्रिपोनीमा दूसरी, ऐसा कुछ था. सिफिलिस था, नहीं सिफिलिस था, ट्रिपैनोमा पैलिडियम, एंड शैंकोरॉइड था, पता नहीं कोई दूसरी थे, DUCREI, हाउएवर दैट्स प्रोनाउंस, आई डोंट केयर. हीमोफिलियस दूसरी, आई वोंट रिपीट इट अगेन. चलो हाँ, तो ऊपर वाला पार्ट याद कर लिया था ना उन्होंने. एक और बार समझा देता हूँ मैं. Should try and repeat things, huh? You always go in this pattern. Now we'll go downstairs. Down. It's a huge muscle. And this is a bicep. This is a great bicep, great peak and everything. This is delt इतना बड़ा क्यों है? It's my bicep. So now if we go closer, this bicep in whole is made up of muscle bundle. Okay. So that's a muscle and it will be made up of muscle bundle. थोड़ा क्लोज आता है ना. यहाँ पे बहुत सारी मसल्स होंगी एक साथ, and it's called muscle bundle. And this is a muscle bundle which is also known as muscle blaze. Wow, MB, muscle blaze. Fascicles. I have no association with any company as of now, तो ये कोई प्रमोशन मत समझ लेना. ये है fascicles, which ये दोनों apparently same है. I'm not sure. ये कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ fascicles हैं. और ये क्या भाई तूने बनाया था. It's okay. You guys get the point. Fascicles. अब ये fascicle खुद बने होते हैं, थोड़ा अब जूम इन करेंगे हम. ये fascicle खुद बने होते हैं मसल फाइबर से, नहीं मायोफाइब्रिल से. मायोफाइब्रिल प्लस मायोफिलामेंट से. भाई इतनी हैंड राइटिंग क्यों ख़राब है तेरी? बिकॉज मैं ट्रैक पैड से लिखता हूँ. मायोफाइब्रिल प्लस फिलामेंट. आई नीड अ ग्रुप ऑफ पीपल टू बी ऑनेस्ट. मैं काफ़ी पहले से बोल रहा हूँ कि मुझे एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है, लेकिन मुझे उस कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए स्टार्टिंग के कुछ लोग चाहिए, एंड आई एम नॉट एबल टू फाइंड एनीवन. I want you guys to suggest me anything. If any person has reached till here, I genuinely want you guys to tell me something. क्या करूँ मैं इस हालत में? I want advice. Okay, so I think this is a pretty good explanation.
तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इसका आंसर मायोफाइब्रिल एंड मायोफिलामेंट है, क्योंकि हमसे पूछा है कि ये सिलेंड्रिकल फाइबर्स, यहाँ पे बात हो रही फेसिकल्स की, किससे बने हुए हैं। नहीं खैर फाइब्रिल का नाम क्या है ये पूछा जा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या लिखा है एक बार ये एक्सप्लेन कर दें। वही लिखा है एग्जैक्ट, वही सेम चीज़ है ये। मसल फाइबर बना है फाइब्रिल से, ये वो प्लान दिखाना है। आगे बढ़े, चलिए कॉकरोच बनाते हैं। ये हमने आंसर कह दिया था, पहला विंग मीजोस, दूसरा वाला मेटा से। कॉकरोच एक बार बना ही लेते हैं। कॉकरोच बनाया तो था, कोई बात नहीं, फिर से बना लीजिए। अरे फिर से बना लीजिए, कोई कुछ कह रहा है आपको? हाँ फिर से बनाइए, क्या दिक्कत है? ये देखिए आंखें बना ही ली आपने, आंखें बना ली आपने, अब इसका मुंह बनाइए पूरा। ना चलो छोड़ा, गंदी आंखें बनी थी। सो दैट वाज द हेड फॉलोड बाय मेटाथोरेक्स। ये कपड़ा उठा के अलमारी। I apologize for the interruption. Someone walked in again. Sorry. So ये मैं पिरामिड नहीं बनाना चाह रहा था एंड नहीं, लास्ट टाइम आई डेंट अपोलोजाइज फॉर समवन इंटरप्टिंग, जस्ट टू बी क्लियर। अब आई अपोलोजाइज फॉर मी फ्लस्टरिंग, वहाँ मुझे फ्लस्टर नहीं करना चाहिए था। आई शुड हैव जस्ट कंटिन्यूड। इट्स ओके, ठीक है। सो दिस इज़ द हेड एंड दिस इज सम रीजन एंड आई विल ड्रॉ 3 रीजन्स, you will know why. देखिए अब यहाँ हमने 5 चीज़, यहाँ हमने 6 चीज़ बना दी थी, ठीक है। मैं वापस नहीं बनाने वाला हूँ। अब पहली विंग निकली थी, नहीं एक सेकंड, यहाँ पे एंटीना, ठीक है। 4 चीज़ें याद करी थी हमने, तो यहाँ एंटीना, यहाँ कंपाउंड आइस थी शायद, फिर प्रोनोटम याद क्या था, कंपाउंड आइस CP, कंपाउंड है। फिर यहाँ प्रोनोटम था। कितनी चीज़ें हो गई? 4, नहीं एक सेकंड, 4 क्या हुई भाई? 4 नहीं हुई यार, सही बात है। ये प्रोनोटम, ये आपकी कंपाउंड आइज, ये एंटीना, 3 ही तो चीज़ हुई। एक और याद करिए, देखो देख रहे हो 4 चीज़ें याद करने में भी ऐसे तैसे हो जाती है। नहीं याद है मेरे को तो, लेकिन मैं म्यूज़ोथोरेक्स बता देता हूँ। लेकिन भाई म्यूज़ोथोरेक्स को याद किया भी नहीं था ना आपने, जो याद किया था वो बताइए। याद किया तो था यार, कैसी बात कर रहे हो? म्यूज़ोथोरेक्स याद तो किया था। पहला जो ये होता है म्यूज़ोथोरेक्स, इससे निकलती है पहली विंग, और उस पहली विंग का नाम होता है टेगमिना, ठीक है जी, टेगमिना। चलिए फिर से आएगा ये क्वेश्चन। चलिए, द मसल्स आर फ्यूजिफॉर्म सेल जंक्शन होल्ड देम, दे आर बंडल टुगेदर। ये मैं बता रहा हूँ, ये वाले जो टाइप के क्वेश्चन होंगे बहुत ख़राब होने वाले हैं। एंड आई अपोलोजाइज इन एडवांस फॉर द इनकन्सिस्टेंसी इन द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन। ये एक्चुअली मैंने टेलीग्राम से लिया है। एक वीडियो भी पढ़ी होगी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाली वीडियो में देखना, वो मेरा टेलीग्राम का क्विज़ है, वो सबसे ज़्यादा पिटी थी वीडियो। और ऑल्दो वो एल्गोरिदम की वजह से पिटी थी, ना कि लोग उसे देख नहीं रहे थे, क्योंकि वैसे भी लोग देख नहीं रहे। 50 मेरे पे अभी टोटल व्यूज़ भी शायद 500 आए होंगे। आप नहीं, 500 से ज़्यादा है टोटल व्यूज़, नहीं 800-900 के आसपास है। दिस इज़ अ जेन्युइनली गुड कंटेंट, और यूट्यूब पुश नहीं कर रहा है यार इसे। कम ऑन सूजन जी, कम ऑन सूजन जी, हो रहा है भाई। You don't know me. नहीं, I'm just kidding, I won't do anything. The muscles are कर भी नहीं सकता भाई तो। Okay, you don't know. Maybe I can't, man. Maybe I can. The muscles are fusiform cell junction, hold them and they are bundled together in connective tissue and don't show any striation. अच्छा, फ्यूजिफॉर्म पहले तो फ्यूजिफॉर्म बता देता हूँ मैं आपको। फ्यूजिफॉर्म होता क्या है, इस शेप में होते जो मसल्स, उसने कहते हैं फ्यूजिफॉर्म, और ये होती हैं फ्यूजिफॉर्म। और ऐसी बताओ जो कि कोई स्ट्राइशंस नहीं है और कनेक्टिव टिश्यू में बंडल टुगेदर हैं। और मैं तो कहूँगा कार्डियक मसल की बात कर रहे हैं। एक स्ट्राइटेड मसल की बात कर दो, वो आपकी स्केलेटल मसल्स होती हैं, स्ट्राइशन होती है उनमें। देखो एंड में इंटरकैलेक्टिक डिस्क भी होती है। अरे सॉरी यार, ये कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ पे तो शायद स्ट्राइशंस होती हैं, लेकिन खैर जो भी है, आंसर शायद स्मूथ मसल फाइबर था। खैर जो भी है भाई, तू कितना बोलता है खैर जो भी है बस जस्ट डू इट मैन। मेरा तकिया कलाम है भाई वो।
साइनाइड इनहिबिट करता है। देखो एक तो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन बंद कर देगा और एक कुछ और बंद करता है, और सिंथेसिस बंद कर देगा वो। नहीं एक सेकंड रुको, प्रोफेज बंद कर देगा वो। प्रोफेज ही करने नहीं देगा आपको, वो पहला स्टेप ही रोक देगा। और एटीपी प्रोडक्शन, हाँ एटीपी प्रोडक्शन भी बंद कर देता है ये। और आपको एटीपी चाहिए प्रोफेज में घुसने के लिए, तो पहली चीज़ ही रोक देता है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट हैविंग सिमिलर एपिथेलियल टिश्यू, इज़ नॉट हैविंग। चलो ब्लड वेसल एल्वेओलाई सेम होते हैं, अब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ होंगे। स्टमक एंड इंटेस्टाइन सेम नहीं होता, क्योंकि किसी एक में रूगे एक में विलाई होगा, तो मे बी शायद आंसर हो जाए बी। ब्लड वेसल्स एंड ब्रोंक्यूल्स, स्टमक एंड पीसीटी, ये तो पक्का अलग है, इनमें तो टिश्यू ही अलग होता है। इसमें अलग टिश्यू है और इसमें अलग टिश्यू है। पीसीटी में कोलमनार टिश्यू है, तो डी तो देखो पक्का है ही आंसर। अच्छा मल्टीपल आंसर हैं, तो मैं तो कहूँगा कि बी और डी मेरे हिसाब से तो। ओके सी और डी, चलो चलो ठीक है ओके। ब्लड वेसल्स एंड ब्रोंक्यूल्स में अलग अलग हैं। अच्छा ब्रोंक्यूल्स में सीलिएटेड होते हैं, ये रेफरेंस है, कोई मुझे अगर बता दे तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में फीचर कर लूँगा अपने। शाउट आउट तो दे ही दूँगा, फीचर तो नहीं कर पाऊँगा, आई डोंट हैव द फैसिलिटीज़, नो द प्रोडक्शन फॉर दैट। I just spilled. I want my chalky milk. अरे गलती से कुछ गिर गया मेरे से। ओरल कॉन्ट्रासेप्शन दैट women take is mostly progesterone and estrogen. Most commonly used progestin is I think levonorgestrel something. Most common estrogen is estradiol. Pills are taken for 21 days and 7 days off. साइकिल ऑफ क्या बात है भाई। देखो वुमेन को भी साइकिल ऑफ करने की ज़रूरत पड़ रही है गाइस। लीवोनॉर्जेस्ट्रल, ठीक है क्लोज थे हम लोग। लीवोनॉर्जेस्ट्रल और एस्ट्रोडाल वाला सही था। इज़ दिस इंपॉर्टेंट? आई डोंट थिंक सो। मैंने अभी तक एक क्वेश्चन भी इनकाउंटर नहीं किया एमसीक्यूज़ में जो आ रहा हूँ। भाई तूने एमसीक्यूज़ किया नहीं? तो टेक्निकली सही बोल रहा हूँ मैं। एनिमोफिलस प्लांट्स हैव, एनिमोफिलस होते क्या हैं? एनिमोफिलस शायद आंधी तूफान वाले होते हैं। तो क्या उन्हें स्टिग्मास चाहिए? स्टिग्मा होता है मेल वाला, मेल से चिपक के क्या ही करेंगे? फेदरी स्टिग्मा चाहिए क्या? स्टिग्मा मेल वाला होता है? आई डोंट थिंक सो। स्टिग्मा फीमेल वाला होता है। स्टिकी स्टिग्मा से कुछ भी चिपक जाएगा यार। फेदरी स्टिग्मा चाहिए हाँ, ताकि पोलन फंस जाए। प्रोमिनेंट नेक्टरीज क्या करेंगे उसका जब हवा चल रही है? तो कलरफुल फ्लावर, हवा को क्या, हवा नहीं देखती, हवा नहीं देखेगी कभी, मतलब अपना रुख नहीं बदलेगी। आप कितनी खूबसूरत हो, हवा रुख नहीं बदलने वाली। क्या बात है, कितनी डीप बात बोलती है। अब थोड़ा गेक सेक्स कर लूँ मैं। बी हाँ, रोमन, डू गाइस नो दैट रोमन यूज्ड टू हैव वाइल्ड गे सेक्स भाई, एंड इट वाज एक्चुअली कॉमन टू हैव अ मेल। और स्पार्टा में तो इंकरेज किया जाता था, क्योंकि वो काफ़ी टाइम वॉर में रहते थे ना। एलिजिडली बात है भाई, रीचेक कर लेना ऐसे। वो लोग एलिजिडली वॉर में काफ़ी ज़्यादा रहते थे, तो एलिजिडली उनके जनरल कहते थे कि ओके ये बहुत अपना स्पीयर तो आपने काफ़ी इस्तेमाल कर लिया, अब थोड़ा अपना क्या कहते हैं उसको, रैम तो इस्तेमाल कर। तो बी आंसर। चलिए आगे बढ़िए। इन अर्थवर्म द डैश ऑफ द बॉडी इज मार्क्ड बाय अ डार्क मीडियल डॉर्सल लाइन अलोंग दी। अरे भैया मीडियल, अगर उस लाइन का नाम मीडियल डॉर्सल है तो पक्का ये समथिंग रिलेटेड टू डॉर्सल ही होगा, और इसका आंसर डॉर्सो वेंट्रल है। डॉर्सो वेंट्रल पे एक ये जो डार्क सी लाइन बनी रहती है, लाइन होती क्या है? ये लाइन होती है मतलब उनका कुछ नर्व वगैरह, वेन वगैरह होती है, मतलब वेन की कुछ गुच्छा होता है जो बिछा हुआ होता है। वेंट्रल पार्ट में क्या हो गया? वेंट्रल पार्ट में पता नहीं जेनिटल होता है, जेनिटल समथिंग रिलेटेड टू जेनिटल। तो आंसर क्या था? डॉर्सल ब्लड वेसल। ये वाला ए नहीं है, ये वाला नहीं है, ठीक है। डॉर्सल ब्लड वेसल। और वेंट्रली वो होता है पोर्स, जेनिटल ओपनिंग, देखा क्या रहता है? जेनिटल समथिंग। और ब्लड वेसल होती है जो मिड डॉर्सल लाइन पे होती है। मैंने क्या आंसर दिया था? अरे आंसर क्या है इसका? अरे चलो छोड़ो, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी। भाई आंसर कैसी बात कर रहा है यार। हाँ भाई थोड़ा मैं रिटार्डेड हूँ, एंड आई हैव टू प्रूव इट ओवर एंड ओवर अगेन। पीपल डोंट बिलीव आई एम रिटार्डेड टू बी ऑनेस्ट, सो नो वन बिलीव्स मी, आई एम टेलिंग यू आई एम। Which statement is not correct regarding neural tissue? ठीक है, neurons are the most abundant type of cell in nervous system. I don't think so. No.
न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स एक तो शायद ब्लड बैरियर में काम आती है, दूसरा प्रोटेक्शन में। क्या भाई ब्लड ब्रेन बैरियर ही प्रोटेक्शन नहीं होता? या आई गेस यू आर राइट। ए आंसर इज़ नॉट करेक्ट। तो ए इज़ नॉट करेक्ट, सही बात तो है। ठीक है, हो सकता है मोस्ट अबंडेंट टाइप हो यार, मुझे क्या पता। मैं तो ए के साथ जाता, शायद मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों के साथ किया था तो ए ही किया था। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। अच्छा, न्यूरोग्लियल सेल्स हाँ वो नहीं होती, एक्साइटेबल नहीं होती, उनका कुछ एक्साइटेड नहीं हो, वो है ईडी हो रखा है उन्हें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। देखो क्या कह रहा हूँ मैं, है मुझे भैया डिसेंट्री नहीं यार, डिसलेक्सिया है मुझे, डिसेंट्री नहीं है भाई मुझे, पक्का नहीं है। हाथ से निकाली मैंने आवाज़। लार्ज न्यूक्लियर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल, आई थिंक दैट इज़ करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ अ मेम्ब्रेन, नहीं मेम्ब्रेन कॉन्स्ट्रक्शन नहीं है। इट टेक्स पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, आई डोंट थिंक सो, नो। इट इज़ एन एक्टिव साइट फॉर राइबोसोमल RNA। ओ भाई ये भी सही हो सकता है, ए भी सही हो सकता है, डी भी सही हो सकता है। आई विल गो विद ए। ठीक है भाई, ओके। डिवाइडिंग सेल में न्यूक्लियस ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। देखो मैंने लास्ट टाइम भी ए किया होगा पक्का, मैं देखो तभी तो मैंने लिखा है कि वाई इज़ ए नॉट ए। ओके बॉय। क्लोरीन इज़ नीडेड फॉर सेल डिवीजन के लिए और फ्रूट फॉर्मेशन के लिए। पक्का यहाँ फ्रूट फॉर्मेशन है, लिख के ले लेना मेरे से। लग गई सुर्त हुई तो क्या करोगे बताओ? टॉगल मास्क कर दूँगा तो आंसर आ जाएगा अभी तुरंत ही। चलो छोड़ो, थोड़ी देर में करेंगे यार, कैसी बात कर रहे हो। कन्वेंशनली द वर्ड एनाटमी refers to I would say study of internal organs, study of morphology of internal, A maybe. ठीक है। Anatomy, male gametes or sperms are developed from generative cell, बिल्कुल सही। by mitosis से होता है। What's the other kind of cell? दूसरी, ये किसकी बात कर रहे हैं? पोलन ग्रेन के अंदर 2 सेल बताए नहीं थे थोड़ी देर पहले। बिल्कुल पिन पॉइंट करेंगे यार, क्यों नहीं करेंगे? आप मेरे फ्रेंड हैं, आपके साथ हम सब कुछ करेंगे। सब कुछ तो नहीं, मतलब ठीक है, मतलब अगर चाह रहे हो तो कर लूँगा यार, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब हाँ ये यहाँ पे शायद बता रहा था मैं, यहाँ पे बता रहा था ना मैं, हाँ बता तो यहीं पे रहा था भाई, जगह मिल तो गई। अब क्या करना चाह रहा? ये हुआ, अरे ये भी नहीं, चलो ठीक है। ये एम्ब्रियोसैक बनाया था मैंने, बताया था ना कि जो एक सेल यहाँ जाती है यार, लेकिन यहाँ पे मैं डबल फर्टिलाइजेशन समझा रहा था, मुझे याद है अच्छे से। वही थोड़ी देर पहले की तो बात है यार, याद अच्छा नहीं हुआ तो कोई दिक्कत की बात हो जाएगी ना, अच्छे से याद नहीं हुआ तो। अरे छोड़ो, क्या है ना, पोलन ग्रेन के अंदर होती हैं 2 सेल, ठीक है। 2 सेल, वो जो 2 सेल टूट जाती हैं तो एक सेल बनती है उससे, एक जनरेटिव सेल, एक नहीं 2 पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन मेन गैमेट नहीं, याद आ गया, यही तो था यार, कहाँ जा रहा है। पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं है, तभी मैंने क्रॉस लगा रखा है, ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। पोलन ग्रेन के अंदर एक जनरेटिव, एक वेजिटेटिव सेल होती है। वेजिटेटिव सेल का काम होता है जनरेटिव सेल को खाना पीने देता है। जनरेटिव सेल का काम होता है दो मेल गैमेट में डिवाइड हो जाना, और वो करती है वो माइटोसिस से। इतना अच्छा क्वेश्चन, इतना टाइम ले लिया हम लोगों ने। द फंक्शन ऑफ एंथर इज टू, एंथर सब कुछ करता है, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, स्टोर एंड प्रोडक्ट भी करता है, यूबिश बॉडीज़ भी करता है। यूबिच बॉडीज़ क्या होती है मुझे नहीं पता। I've been getting weird dreams. One of my dream is that I become a horse, and then I become a snail, and then I get eaten by Jeff Cavalier, and then he plays the piano and then fingers Robert Downey Jr. for 3 hours. This is a dream I get pretty regularly. I don't know why. डी बोला था ना, यूबिश बॉडीज इज, हाँ ठीक है। स्पोरोपोलिन को हार्ड करने के लिए, मैं कभी याद नहीं कर पाऊँगा, मुझे पता ही है। भाई यार ये मेंटालिटी आपकी अच्छी नहीं है, बच्चे मैं मेंटालिटी
Shut up. I know what I'm doing. No, I don't. No, I genuinely have to. I genuinely need to build a extremely good mentality. Hey Siri, give me some Mamba mentality. Okay, I found this on the web for Give Me Some Mamba Mentality. Check it out. Can you run a marathon, Siri? I'm afraid not. Tell me a dad joke, Siri. How do you know your flight is leaving in exactly 6 hours? Dad just got to the airport. It's very funny. By this stage, condensation of chromosome is completed. Mark this stage. Condensation जो है पूरी की पूरी complete हो जाती है, मैं कहूँगा पैकेटीन में. अरे सॉरी, completed. देखो प्रोफेज में मैं हंसा क्यों? अरे एक्चुअली बात ये है ना कि ये मैं सोच रहा था कि उन पर्टिकुलर 4-5 स्टेज में से किस स्टेज की बात कर रहे हैं लोग. नहीं, जो 4 स्टेज है मेन स्टेज है, वो जो स्टार्ट है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, ये सब के अंदर प्रोफेस के अंदर आती हैं. ठीक है, आई होप यू गाइस नो दैट. तो प्रोफेस में कंडेंसेशन शुरू हो जाती है और जब कंप्लीट हो जाती है तब तक मेटाफेस हो जाता है. मेटाफेस देखा क्या बोल लिया था मैंने तो पहली बोलती भाई साहब, पहली बोलती मैंने मेटाफेस आंसर. ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू, कनेक्टिव एंड मस्कुलर टिश्यू ओनली. मेरे हिसाब से तो देखो चारों की चारों मसल होती हैं. एपिथेलियल होती है, मस्कुलर टिश्यू तो है ही भाई उसमें. कहाँ मस्कुलर टिश्यू का है? न्यूरल टिश्यू तो है ना, न्यूरल टिश्यू तो है ही. कहाँ पे? अरे वो सैन एंड्रियास वाला नोड नहीं था, वो सीनो आर्टरियल नोड वाला जो था. और कनेक्टिव टिश्यू ब्लड हो गया. मस्कुलर टिश्यू अब मसल भी होगी यार, मसल कार्डियक मसल के अलावा नॉर्मल मसल भी होगी, पक्का होगी. मैं जाऊँगा डी के साथ. मैं कही थी मैंने. आउटर लेयर जो है देखो एपिथेलियल टिश्यू की है. अरे हाँ, ग्लिसॉल क्यों देखो एक जगह दे रखा है एनसीईआरटी में कि ग्लिसॉन्स कैप्सूल वगैरह सारी की सारी चीज़ें. अच्छा बाय द वे मैंने कल डिसाइड किया था एनसीईआरटी की रीडिंग करूँगा, कर ही नहीं पाया. आज देखते हैं, खाना खाते समय आराम से एनसीईआरटी रीडिंग कराएंगे. फ्रैग्मोप्लास्ट इज़ द प्रीकर्सर ऑफ फ्रैग्मोप्लास्ट इज़ द सेल प्लेट. सी आंसर. Made by ER by the way, yes. Student of the ER. In which stage of cell division chromosomes are most condensed? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है. मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा मेटाफेस, क्योंकि मेटाफेस में कंडेंसेशन जस्ट कंप्लीट हो रखी होती है. बी. हाँ, मेटाफेस ही बोला था यार मैंने. ऐसा मत करो यार मेरे साथ ऐसा मत करो. ये इमेजरी है, इन वर्ड से इमेजेस बनाइए, उन तीनों चारों इमेजेस को लिंक कर दीजिए एक साथ, पतंग बनाइए, एक के पीछे एक, उड़ाइए उसे. जो करना चाहिए वो करना है. अरे यार ये चीज़ें आंख बंद करके करनी होती है और मेरे से कभी होती नहीं है. मैं 3-4 बार गलत कर चुका हूँ. ईटी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भूल गया था मैं, आंखें खोल के कर रहा हूँ मैं. ईटी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र. टेस्ट ट्यूब बेबी है लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ टेस्ट ट्यूब बेबी, ये रहा ICSI. यहाँ जाइगोट लिखा है, जाइगोट होता है शायद 8 सेल का, यहाँ 16 सेल का एम्ब्रियो होता है. इसको कहूँगा मैं, इसे क्या कहूँगा मैं, इसे कहूँगा मैं निफ्ट. अरे सॉरी जिफ्ट. अरे एक्चुअली मैं जिफ्ट का निफ्ट का कोई जोक मारने वाला था कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र को मैं कहूँगा निफ्ट. अरे पता नहीं, मैं एक रनिंग गैग चालू कर रहा हूँ मैं, जिसमें अरे बता के थोड़ी चालू करते हैं. सही बात है, चलो छोड़ो, बाद में कभी चालू करेंगे. अभी लेट्स मूव अहेड. Zygote is a cell embryo, and it is called Zift, and the 16 cell embryo is called what? Gift? No. IUI, intrauterine transfer. IUT, sorry. Apologies. चलो हार्ड क्यों कैसे? क्योंकि मैं हार्ड हो गया सब देख. ये भी थोड़ी देर पहले किया था. इसका आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट हैविंग C and D था. इन दोनों में अलग क्या पूछ रहा है बाय द वे? एपिथेलियल टिश्यू कौन अलग अलग है?
ब्लड वेसल और ब्रोंक्यूल्स में अभी थोड़ी देर पहले हमने किया, क्यूबॉइडल होता है शायद या कॉलमनार होता है। ब्लड वेसल सिंपल एपिथेलियम होता है, नॉर्मल सा। स्टमक में अलग होता है। पीसीटी में तो पक्का क्यूबॉइडल होता है। क्यूबॉइडल बहुत कम जगह है, स्टमक में नहीं मिलेगा आपको क्यूबॉइडल। सी एंड डी आंसर। इनका टिश्यू अलग है, जिस चीज़ से बने हैं वो अलग है। द प्रिंसिपल रोल ऑफ सीटे इन अर्थवॉर्म। सीटे होता क्या है? सीटे, वेयर द सीटे? सीटे कहाँ हैं? भीम की शक्ति धूम मचाए सामने कोई। एक तो पता नहीं क्यों जब भी हम लोग कहीं बाहर जाते हैं ना, मेरे दोस्त ही गाने गाने लगते हैं। सीट की बात होती है तो मेरे को आदत लग गई है, ऐसे ही गाने गाने लगेंगे। द प्रिंसिपल रोल ऑफ सीटे इन अर्थवॉर्म इज। अर्थवॉर्म में क्या रोल है सीटों का? पता नहीं हो। इफ़ आई हैड टू गेस आई वुड से रेस्पिरेशन, लोकोमोशन। सीटे भाई साहब। द अर्थवर्म, ओ डैम बॉय। अरे मैं बता नहीं रहा था, ये लास्ट वाली वीडियो में ये इल्यूजन होता है, पता है? ऐसे ऐसे ऐसा लगता है कि ये बाकी फ्रेम से मतलब बाहर है, मतलब ऐसा लगता है ये सिस्टम के बाहर है। क्लिट जो है क्या यार, सॉरी थोड़ा बच्चा सा हूँ मैं। सीटे आर काइटिनस स्ट्रक्चर दैट हेल्प द अर्थवर्म इन लोकोमोशन। दे आर प्रेजेंट इन ऑल सेगमेंट्स एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड लास्ट सेगमेंट एंड द क्लिटेलम। अच्छा ओके ठीक है जी। क्लिटेलम में नहीं होता सीटे, सही बात है। क्लिटेलम में होगा तो क्लिटेलम चिल्लने के लिए थोड़ी है यार। अच्छा सीटें इसलिए, अच्छा हाँ मैं तो भूल ही गया था, इसलिए चिल्ला रहे होंगे वो, क्योंकि सीट रिजर्व्ड होती है ना SC ST की, हो सकता है इसलिए वो लोग चिल्लाते हों। अरे यार ये तो गलत बात है। नहीं सीट रिजर्व ये नहीं कह रहा मजाक कर रहा हूँ यार। जस्ट किरिंग सी इन दी। हाँ अब बनाना था मैं कॉकरोच। चलिए जी आइए कंटिन्यू करते हैं हम अपना डायग्राम। अरे यार नीचे की 4 चीज़ तो याद करना ही भूल गया था मैं। अच्छा हाँ सही बात है। अब कोई ना कोई अपना सर माथा पकड़ के चिल्ला रहा होगा कि भाई नीचे की 4 चीज़ तो याद करी ले, आगे बढ़ रहा है तो। आइए इधर आइए, चलिए यहाँ बता देते हैं ना। फिलिफा मेंटेना, आइस, प्रोनोटम, मीजोथोरैक्स, फिर यहाँ होगा मेटाथोरैक्स, और फिर यहाँ होगा नहीं सॉरी मीजो मेटा। प्रोथोरैक्स कहाँ गया पता नहीं यार, प्रोथोरैक्स कहाँ गया। सॉरी हाँ तो फिर उसके आता है प्रोथोरैसिक लेग, जो आता है प्रोनोटम से निकलता है। एक लेग निकलता है प्रोनोटम से, एक लेग निकलता है मीजोथोरैक्स से, और एक लेग निकलता है मेटाथोरैक्स से। ठीक है 3 लेग निकलेंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से। ये थोड़ा इरेजर लाऊं ज़रा इनका वर्चस्व मिटा दूँ ज़रा। हमारे गांव में एक गाली होती है यार, मैं एजुकेशनल चैनल पे जगह गाली नहीं भाई नहीं, हो गया भाई मेरे हिसाब से तो हम लोगों को याद हो गया है। हो जाए एक बारी बैटल हो जाएगा इस पक्का। चलें चलिए आइए बैटल करते हैं। ये एक नया कॉकरोच बनाएंगे। तो ये उनका हो गया सर, ये हो गया हेड, नाइस हेड, दैट्स व्हाट शी सेड। ये अरे अच्छा नहीं बन रहा यार, ऐसे बनाएंगे। अरे रुक जाओ थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, रुक जाओ। ये हो गया प्रोनोटम। फिर क्या है, फिर तो 3 वो बनाना है भाई। तू तो अच्छा बनाने वाला था। इट्स ऑल सब्जेक्टिव गाइस, इट्स ऑल सब्जेक्टिव। No foreskin, no forcing in making a good drawing, to be honest. ठीक है जी चलिए। अब गिनना, ठीक है गिनना। अब मैं बनाने वाला हूँ। एंटीना 1, आइज़ 2 आइज़ होती हैं कंपाउंड वेस्टिजियल, ठीक है 2, हेड 3, प्रोनोटम 4, टेगमिना 5, हैंड विंग्स 6, एनल सरकाई 7, एब्डोमेन 8 चीज़ें हो गई, ठीक है। अब उधर प्रोनोटम शायद गिन लिया मैंने, प्रोनोटम गिना ही नहीं गिना, गिन लिया होगा।
प्रोथोरेसिक लेग 9, मीजोथोरेसिक लेग 10, मेटाथोरेसिक लेग 11। अभी कुछ रह रहा है, 2 चीज़ें रह रही हैं, क्या रह रहा हो सकता है? एनल सर्काई गिन लिया मैंने जी, ये गिन लिया, ये गिन लिया, ये गिन लिया, टैगमेना गिन लिया, एब्डोमेन गिन लिया, फिलोफा मेंटेना गिन लिया, मीजोथोरैक्स, अच्छा मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स 2 चीज़ें रह गई थी। चलिए, इसमें से न्यूरोग्लियल सेल का क्या काम है अभी थोड़ी देर पहले बताया था। न्यूरॉन्स आर द सॉरी, अच्छा ये तो दूसरा क्वेश्चन है। विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग न्यूरल टिश्यू? ये वाला स्टेटमेंट गलत है। न्यूरोग्लियल सेल एक्साइटेबल नहीं होते हैं भाई। अगर न्यूरल सिस्टम में न्यूरोग्लियल सेल हैं और न्यूरॉन्स तो भैया नर्व्स वगैरह कैरी एक्शन वगैरह लेने के लिए काम आते हैं। तो भाई अगर एक्साइटेबल नहीं है तो क्या फ़ायदा है न्यूरोग्लियल? एक्चुअली देखो, प्रोटेक्शन वगैरह में काम आते हैं, आपके होम्योस्टैटिक सपोर्ट में काम आते हैं, कॉल सेंटर, एलो योर कंप्यूटराइज वायरस। क्यों भाई, क्यों भाई? जाकी बात ये थी, ये देख लो, कुछ नहीं छूटा मेरे हिसाब से। तो कुछ छूटा हुआ तो बता देना। ओह भाई, आप ये 3 सेक्शन क्यों बना रहे हो जब 2 सेक्शन है? पता नहीं यार, आई हैव नो आइडिया मैं नीचे वाला सेक्शन क्यों बना रहा हूँ। चलिए, ये भी बता ही दिया मैंने। सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड डिफेंस टू द नर्वस टिश्यू। इट इज़ द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। न्यूक्लियस के लिए, न्यूक्लियोलस के लिए, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस में फ़र्क है। न्यूक्लियोलस होता है वो वाला रीजन न्यूक्लियस का जो कि आपको वो बनाता है, आपका आरएनए बनाता है, मतलब राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस करता है, राइबोसोमल आरएनए। एमाइटोसिस ये तो थोड़ा वो हो गया धमकी। एमाइटोसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, आई वुड से, लोअर ऑर्गेनिजम्स। माइटोसिस का थोड़ा नीचे वाला फॉर्म है ई माइटोसिस। इट इज़ लाइक 69 की जगह आप क्या कर रहे हो भाऊजी के साथ? चलो छोड़ो, डी लोअर ऑर्गेनिज्म। एक्चुअली मैं सोच रहा था कोई पोजीशन बोलूँ, फिर 69 की कोई रिप्लेसेबल पोजीशन नहीं है, तो मैं सोचने लगा भाऊजी के साथ भाऊजी के साथ मौज कर रहे हो अब, तो वो थोड़ा वो, इसलिए कहता हूँ मैं थोड़ा रिटार्ड हूँ यार। ई माइटोसिस है। चलो, राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियोलस, अभी थोड़ी देर पहले आया। मेजरमेंट ऑफ राइबोसोम्स इन, देखो प्रोकैरियोटिक सेल में आपके होता है 70 के राइबोसोम। अच्छा, और वैसे कितने के आते हैं यूकैरियोटिक में? मेरे हिसाब से 80 के। देखो, चलिए आगे बढ़िए। द प्रिंसिपल रोल ऑफ द सीटे इन अर्थवॉर्म इज लोकोमोशन। सीटे होता कहाँ है? नीचे होता है। कहाँ नहीं होता? क्लिटेलम में नहीं होता आपके। फर्स्ट से लेके लास्ट सेगमेंट तक होता है ये सीटे, 14 से 16 सेगमेंट तक। द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट ऑफ, थोड़ा ना अच्छे से पढ़ते हैं यार, बार बार पढ़ना अच्छा नहीं लगेगा मेरे को। दे आर प्रेजेंट इन ऑल सेगमेंट एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड लास्ट सेगमेंट, मतलब 14 से 16 सेगमेंट्स में होता है, लेकिन पहले सेगमेंट क्या 14 से 16 फर्स्ट एंड लास्ट कैसे हो गया जी? 16 सेगमेंट हैं तो देखो, पहले लास्ट में और क्लिटेलम में नहीं है, बाकी हर सेगमेंट में। अभी बाद में पढ़ लेंगे जब भी रीडिंग वाला टाइम आएगा। द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट ऑफ अर्थवॉर्म बियरिंग माउथ इज प्रोनोटम। यहाँ पे प्रोनोटम लिखना चाह रहे होंगे ये। पेरिस्टोनियम और प्रोनोटम शायद एक ही बात होती है। प्रोस्टोमियम, अरे यार ये क्या बना दिया इन्होंने? माउथ ओपनिंग, प्रोस्टोमियम, पेरिस्टोमियम नाम है इसका। प्रोस्टोमियम क्या है? प्रोनोटम क्या है? मैं तब से क्यों पढ़ रहा हूँ प्रोनोटम है क्या ये? अरे यार, कॉकरोच के लिए पढ़ना था ना, पागल। नहीं, एक सेकंड। अच्छा, अर्थवॉर्म की बात हो रही है ना, तो प्रोनोटम तो उसमें होता है ना, कॉकरोच में। देख रहे हो आप सबकॉन्शियसली चीज़ें सॉल्व करते रहते हो, जैसे मेरे दिमाग ने पहले बता दिया था। फर्स्ट बॉडी ऑफ द अर्थ सेगमेंट, द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट ऑफ अर्थवॉर्म बियरिंग माउथ इज पेरिस्टोमियम है। ठीक है, सॉरी गाइस, सॉरी, माय बैड। एस्ट्रल रेज, मैं क्यों सॉरी बोलूँ? हो जाती हैं गलतियाँ, ठीक है भाई, सॉरी गलतियों के लिए बोलते हैं। अरे तो नहीं, खैर सही बात है, गुड पॉइंट। एस्ट्रल रेज क्या होती हैं भाई? एस्ट्रल रेज निकलती हैं आपकी ऐस में से जब आप रात में खा लो बहुत ज़्यादा तीखा कुछ, मतलब मिर्ची वाला। सुबह आप जब जाते हो, जल्दी चले जाते हो, नर्वस हो जाते हो, तो स्कूल जाने से पहले ब्रश करते हुए एस्ट्रल रेज निकलती हैं आपके नहीं, एस्ट्रल रेज अराइज फ्रॉम, आई थिंक, सेंट्रियोल
स्पिंडल फाइबर में हेल्प करती हैं यार, क्या है इतना डीप में क्या जाना। दैट्स व्हाट शी सेज। पोटेशियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर, चलो पोटेशियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, रेस्पिरेशन, कैटायन एनायन बैलेंस, मेटाबॉलिज्म में भी शायद पोटेशियम काम आता है। और कहाँ काम आता है? सेल टर्जिडिटी, स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये पढ़ लेना, ये समझ लेना, मैं इसे समझाने नहीं वाला हूँ। आई डोंट थिंक सो इट्स यूट्यूब फ्रेंडली, जस्ट रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट। इमेजरी बनाओ यार, इमेजरी बनाओ, इमेज बनाओ यार। क्रोमोसोम्स आर लीस्ट कंडेंस्ड ड्यूरिंग, मैं तो कहूँगा लीस्ट कंडेंस होंगे टीलोफेज में, क्योंकि टीलोफेज में डिवीजन वगैरह हो गया तो वो आराम से रिलैक्स करने लगेगा। मेटाफेज कैसे आंसर? अच्छा सॉरी, ये तो अलग क्वेश्चन है। द आंसर इज इंटरफेज। अच्छा हाँ इंटरफेज, अरे यार देखा ही नहीं मैंने, इंटरफेस भी है यहाँ पे। अच्छा ओके, ठीक है ओके। द ब्राउन कलर ऑफ फेरेटीमा इज़ ड्यू टू, आई थिंक या तो बी होगा या तो सी होगा। आई वुड गो विथ सी, पॉलीफायरन की वजह से, पिगमेंट है, ब्राउन रंग दे। मेरे में भी होगा, मेरे में कुछ ज़्यादा ही होगा, फिर इतना ब्राउन नहीं होगा। गेस करो कैसा हूँ मैं? आई एम हैंडसम एज फक। नो आई एम जस्ट किडिंग, आई एम नॉट दैट हैंडसम, आई एम क्यूट दो। नो आई एम जस्ट किडिंग, आई लुक लाइक ए पंचर्ड टायर, जो ट्रक नहीं चलते हाईवे पे, जो मतलब मैं ऐसा दिखता हूँ कि कोई ट्रक जा रहा है मूर्थल पे और बीच में पंचर नहीं। रीज़न ऑफ क्रोमोसोमल मूवमेंट इन एनाफेज। अच्छा ठीक है, क्रोमोसोमल मूवमेंट क्यों, क्या है, क्यों होता है एनाफेज में, किसकी वजह से होता है? तो काइनेटो को, जो एनाफेज क्या होता है, एनाफेज में खिंचाव होता है ना। एनाफेज नहीं देखा तुमने? आना इधर आना, आनाफेज, ठीक है। मैं यही बोलता हूँ, मुझे इमेजरी बड़ी काम की लगती है। तो वो ऐसे खींच रहा है इधर, तो वो किस, एक तो ये खींच रहा है इसे स्पिंडल फाइबर, सॉरी ये, और काइनेटोकोर जो चिपका हुआ है इससे वो खींच रहा है इसे, तो डी आंसर इसका। अच्छा देख लो यहाँ पे ये पिक्चर, सिनेमा। Which of the following ions are necessary for assembly of microtubules? I would say C. C, कैल्शियम और मैग्नीशियम चाहिए होता है आपको। और ये कार्ड लिंक, ये कार लिंक नहीं है, कार्ड लिंक है, यहाँ देख लेना नहीं। कैंसल, देखो कैल्शियम में भी माइटोटिक स्पिंडल ऑर्गेनाइजेशन है, और पोटेशियम में भी होगा कहीं ना कहीं। पोटेशियम में दे ही नहीं रखा, पोटेशियम में देखना भी नहीं था, मैग्नीशियम में देखना था। मैग्नीशियम नहीं दे रखा ना, सॉरी। नो वे। ओ टेक ओवर। चलो नेक्स्ट है हमारा, करना तो है ही।